नमस्कार, ओम तत्सत। स्वागत है आप सबका। पिछले हफ्ते हमने विभूति योग शुरू किया था और ये दो अध्याय जो है विभूति योग और विश्व रूप दर्शन योग, ये भक्ति योग का बहुत ही इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। और इसलिए है कि ट्रेडिशनली भक्ति का अर्थ हम समझते ही हैं ईश्वर के प्रति समर्पण। तो भक्ति किसकी की जाती है? ईश्वर की जाती है। वहां तक तो कोई संदेह है ही नहीं। किंतु ईश्वर क्या है, इसमें संदेह ही संदेह है। इतने तरह के पंथ हैं, धर्म है, रीति रिवाज है, इतने तरह के कल्ट्स हैं, इतनी तरह की डेफिनेशंस हैं ईश्वर की। और जब हम ईश्वर को एक लिमिटेड दायरे में डिफाइन कर लेते हैं कि ईश्वर तो यही है और इसीलिए भक्ति सिर्फ इसकी ही होगी, तो हम रियल भक्ति से भी दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमने ईश्वर की डेफिनेशन को ही करप्ट कर दिया है। और इसलिए विभूति योग और विश्वरूप दर्शन योग बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्युपाई करते हैं गीता में, ये मैसेज देने के लिए कि ईश्वर कोई एक स्थित विचार है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। ईश्वर इतना मैलिएबल है कि जो विचार हम धारण करते हैं, अच्छा या बुरा, ईश्वर उसके अंदर भी उपस्थित हो जाता है। और इस प्रकार जो हम विचार धारण करते हैं, वैसे ही हम परिधान भी धारण कर लेते हैं, हमारी काया भी वैसी ही बन जाती है। तो यदि हर विचार में ईश्वर स्थित है, तो हर काया में भी ईश्वर स्थित है। तो विभूति योग का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि इट हेल्प्स अस मूव अवे फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड। हम जिस वातावरण में पलते बढ़ते हैं, तो वो नेचुरल होता है कि हम जिसके साथ उठते बैठते हैं उसके प्रति हमारी सिंपैथीज डेवलप हो जाएं, एम्पैथीज डेवलप हो जाएं। हम जो हमसे डिफरेंट है किसी भी तरह से, उससे हम उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं। और हमारी जो निष्ठाएं हैं, हमारी जो लॉयल्टीज हैं, हमारी जो एफिलिएशंस हैं, वो नेचुरली हमारे अपने एनवायरनमेंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगती है। और विभूति योग हमको इसी जगह हेल्प करता है कि हमसे डिफरेंट, चाहे वो डिफरेंट थॉट प्रोसेस आ रही हो, डिफरेंट वेशभूषा आ रही हो, डिफरेंट भाषा आ रही हो, डिफरेंट खान पान आ रहा हो, हर एक चीज ईश्वर का रूप लेकर ही आती है। तो कई सारे कल्ट्स में ईश्वर को भी कंपार्टमेंटलाइज किया गया है कि अगर ईश्वर है तो ऐसा होगा, और अगर इससे अलग चीज देख रहे हो तो उसमें ईश्वर नहीं है, इसलिए उसको मत मानो। तो जो भी ऐसा टीचिंग रखता है, ऐसा मैसेज रखता है, कोई कल्ट, कोई रिलीजन, कोई पंथ, वो ईश्वर के इटर्नल कॉन्सेप्ट से इट कांट बी फादर फ्रॉम ट्रुथ। क्योंकि जिसको हम रिलेट नहीं कर पाते एज ईश्वर, ईश्वर उसमें भी है। तो कोई नास्तिक बोले मैं ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर इस थॉट में भी है। क्योंकि ईश्वर क्या है? ईश्वर वह सत्य है। और ये आगे जाके ज्ञान योग में हम और क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ईश्वर वो इटर्नल ट्रुथ है जो हर भाव को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसमें एब्जॉर्ब करने की ट्रिमेंडस कैपेसिटी है। केवल और केवल वो चीज जो किसी तरह फाइनाइट बंधी हो अपने आकार में या अपने थॉट में, जिसका कहीं ना कहीं एक लिमिट हो, वही एक चीज ऐसी है जो ईश्वर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अब अपनी लिमिट पे पहुंच गई है। अब वो उससे ज्यादा ले ही नहीं सकती, धारण ही नहीं कर सकती कुछ। वेर एज ईश्वर वह शक्ति है जो जितना चाहो उतना ले सकती है, धारण कर सकती है। और इसीलिए हम सब ईश्वर की उस कैपेसिटी को इनहेरेंटली कैरी करते हैं। हम अपनी कंडीशनिंग के द्वारा ही बहुत सारी चीजों को धारण नहीं कर पाते। फिजिकल फॉर्म में हमें एलर्जीज हो जाती हैं, मेंटल इमोशनल फॉर्म में हम बहुत चीजों से रिलेट नहीं करते। ये तो मेरी अपनी फैमिली है, ये तो मेरे इन लॉज है, तो हम ऑलरेडी मान लेते हैं कि नहीं, इन लॉज तो अलग ही होते हैं, उनसे तो अलग ही बिहेव करना है, फैमिली अलग होती है, ये तो मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरा नेबर है, ये मेरा डिस्टेंट कजन है, ये मेरे कंट्रीमैन है, ये मेरे रिलीजन के हैं, ये नॉन रिलीजन के हैं। तो जब हम खुद ही बाउंड्री सेट कर लेते हैं, तो हम कहाँ से वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस धारण करेंगे जिसकी कैपेसिटी हम में है, लेकिन ब्लिंकर्स हमने खुद ही लगा रखे हैं। और ईश्वर क्योंकि सिर्फ सत्य है, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है, तो सत्य हर चीज में विद्यमान होता है। जो क्रिमिनल है वो भी एक ट्रुथ लेकर आ रहा है,
उसने क्राइम इसलिए किया है क्योंकि एक लॉ उसे क्राइम बोलती है। कई नेशंस में कोई चीज क्राइम होती है, दूसरे में क्राइम नहीं होती। कहीं पे सेम सेक्स मैरिज क्रिमिनल नहीं है, किसी नेशन में वो चीज क्रिमिनल बन जाती है। अब एक्ट तो वही है, भाव तो वही है, लेकिन जुरिस्डिक्शन बदलते ही वो चीज क्रिमिनल बन जाती है। किसी चीज को क्रिमिनल डिफाइन कर देने भर से उसकी सत्यता नहीं चेंज हो जाती, उसका भाव नहीं चेंज हो जाता। तो इसी प्रकार हमारी सोसाइटी में यदि कोई चीज क्रिमिनल भी डिफाइंड है, डिस्पाइट बीइंग अ क्रिमिनल एक्ट और अ क्रिमिनल persona, द ट्रूथ ऑफ दैट एंटिटी डज नॉट गो अवे। और यही सत्य हमें धारण करना होता है कि एक चोर है, एक उचक्का है, कोई रेपिस्ट है, कोई फ्रॉडस्टर है, वो अपनी जर्नी पे है, वो डिफरेंट तरह से वायर्ड है, वो सकम्ब कर जाता है बहुत जल्दी, उसमें वो कैपेसिटी नहीं है क्योंकि उसकी यात्रा उसी तरह से लिखी गई है, स्वयं ही लिखी है उसने। तो अब उसके परिणाम और उसकी जो इन जो एक तरह से बोलते हैं टेम्पटेशंस हैं, वो उसके जीवन में पार्ट प्ले करेंगे ही करेंगे। तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए, ये मैं एक्सट्रीम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर हमने इसको धारण कर लिया तो जो लेस एक्सट्रीम है उन्हें धारण करने में तो हमें कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर हम एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखें, चाहे कोई टेररिस्ट हो, चाहे कोई फ्रॉडस्टर हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, जिनको हमें रिलेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, हम उसे सोच ही नहीं सकते कि वो इंसान भी है, उसे ईश्वर मानना तो बहुत दूर की बात है। किंतु भक्ति योग के द्वारा यदि हमारी भक्ति सच में ईश्वर के प्रति है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये एंटिटीज भी ईश्वर का ही रूप हैं। हम केवल दिन को ईश्वर नहीं मान सकते और रात्रि में अंधकार छा जाए तो बोले अब ईश्वर चला गया। जितना ईश्वर दिन में है उतना ही ईश्वर रात्रि में भी है। तो जितना ईश्वर सत गुणों में है उतना ही ईश्वर विगुणों में भी है। वो विगुण हुए ही इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर ने वो शक्ति हमको दे रखी है, हम क्या चुनाव करें। अब जब हम अपनी इंद्रियों के पास में आ जाते हैं, कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो हम अकर्म करने के बजाय विकर्म कर बैठते हैं। और जब हम उन विकर्मों को अपनी आदत बना लेते हैं तो हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, तब वो जाके एक ऐसी कैटेगरी में कर्म हो जाते हैं जिसमें हम सच्चा और झूठा, सही और गलत का भेद ही भूल जाते हैं। तो यदि हमारे सामने कोई क्रिमिनल भी आ रहा हो तो हमें सिर्फ उसको क्रिमिनल की आइडेंटिटी में नहीं देखना है कि ये चोर है, इसने मेरे घर में चोरी की थी। हमें ये देखना है ये एक ऐसी विभूति है जिसने एक ऐसी परिस्थिति को एनकाउंटर किया है जिसमें उसकी कॉन्शियसनेस की कैपेबिलिटी उसने एक्सप्लोर ही नहीं करी है और उसने सकम कर लिया है अपनी फिजिकलिटी को। तो कुछ लोग होते हैं, बीमार होते हैं, लेकिन उस दर्द को सह नहीं कर पाते, तो वो फट से दवा ले लेते हैं। कई बार वो दवाएं शरीर को और नुकसान देती हैं, लेकिन उस समय हम दवा ही ले सकते हैं क्योंकि हम उसको सहन नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ एक योगी होता है जो उस कष्ट को सहन कर पाता है और बॉडी को मौका और देता है बहुत उस पेन को ओवरकम कर पाए, और कम से कम ऐसी मेडिकेशन नहीं लेता जो शरीर को और बीमार करे। तो ये एक स्पेक्ट्रम होता है, इसमें कुछ भी एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट फॉल्स या राइट रॉन्ग नहीं होता है। तो यदि हम उस रूप में ईश्वर को धारण कर सकते हैं तो अपने इर्द गिर्द मुड़ के देखें, अपने बेटे, अपने बहू, अपने इन लॉज, अपने ऑफिस, अपने कलीग्स, किसी ने हमको धोखा दिया है, कोई हमारे बहुत पास आ गया है। अब इर्द गिर्द वालों को भी यदि हम ईश्वर की विभूति के रूप में देखना शुरू करेंगे तो कोई हमारे साथ क्या कर रहा है यह सोचने के बजाय ये सोचेंगे कोई क्या कर रहा है, अपने आप को उस इक्वेशन से निकाल दे। उसने आपको धोखा दिया, उसने आपको बहुत प्यार किया, क्योंकि उसने प्यार किया इसलिए वो मुझे प्यारा है, क्योंकि उसने धोखा दिया इसलिए मेरे मन में हेट्रेड है। ये दोनों ही इमोशंस अनवारंटेड हैं। क्योंकि जब हम कोई हमें प्यार करता है तो हम उसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उसने हमें प्यार किया। तो हम अपने लेंस से देखते हैं, उसके लेंस से अभी भी नहीं देख रहे। हो सकता है वो हमें प्यार करता हो लेकिन दूसरों के साथ बहुत दुष्ट हो, क्योंकि हमें धोखा देने वाला भी अपने घर वालों से तो बहुत प्यार करता है लेकिन हमको धोखा दे रहा है। तो जब हम अपने ही लेंस से देखते हैं तो हम अपने ही लॉस और गेन को सोच के करते हैं, अच्छा उनके आने पे हमेशा बहुत प्रेजेंट्स मिलते हैं, वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। वास्तव में उनकी
पर्सनैलिटी, उनकी प्रकृति कुछ और ही होती है। और इसी प्रकार क्योंकि किसी ने हमें धोखा दे दिया तो हम उसे बुरा बोलें, वो भी सत्य नहीं है। उस व्यक्ति ने जिंदगी में अपने और अनेकों कार्य किए होंगे जो उसका कर्मों का लेखा जोखा लिखेगा। केवल मेरे धोखा देने से वो बुरा नहीं हो जाता। तो इसलिए विभूति योग बहुत आवश्यक है, यह पहचान करने के लिए कि जिस रूप में भी ईश्वर हमारे सामने उपस्थित हो रहा है वो एक प्रारब्ध लेके आ रहा है। हम ये नहीं कहते कि कोई चोर उक जगह आए तो उसकी आरती उतारो, उसके अगेंस्ट काम ना करो, जो अपना कर्म है वो ना करो। पुलिस वाला हो तो बोले नहीं नहीं ये तो ईश्वर की विभूति है, चलो इसको छोड़ के आते हैं। आप पुलिस वाले हो, आप अपना कर्म करो, उसको अरेस्ट करो, उस पर कानून पे केस चलाओ, उसको सजा दिलवाओ, लेकिन उसके क्रिमिनल होने से अपने आप को अटैच मत करो। वो एक प्रारब्ध के लिए से आपका आया है, आप अपना स्वधर्म करिए उसके सामने। जब हम इस लेवल पे अपनी कॉन्शियस को ले आएंगे तो जो लोगों और रिलेशनशिप से जुड़े हमारे डे टू डे स्ट्रेसेस हैं, हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है, कोई रिश्तेदार में हमारी अनबन हो गई है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिससे हम उबर नहीं पा रहे हैं, तो हम पलट के देखेंगे हम इसलिए नहीं उबर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये फील कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में हमारा कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। या जिस रिलेशनशिप में हमें गेन होता है, ये रिलेशनशिप हमें वो गेन नहीं दे रहा, हमें अटेंशन नहीं दे रहा, हमें पैसा नहीं दे रहा, हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से अटैच हो जाते हैं, अपने लेन और लॉस को नापते तोलते हुए उस ईश्वर की विभूति को नापने तोलने लगते हैं। विभूति योग का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अब हमें प्रयास करना है कि जो हमारे संपर्क में आ रहा है व्यक्ति या सिचुएशन, हमें उसे ईश्वर की विभूति समझ के ग्रहण करना है, धारण करना है। और उस सिचुएशन और उस रिलेशन से, उस व्यक्ति से हमें क्या त्याग की एक्सपेक्टेशन है वो त्याग करना है। और इसीलिए जब प्रभु बोलते हैं निज माया का मैं अब करता हूं बखान, मेरी विभूतियों का अंत न आदि पाया कोई जान। क्योंकि ये चोर उसका आदि नहीं है और अंत नहीं है, उस चोर के पीछे अनंत जन्मों की यात्रा जुड़ी हुई है, जिसके कारण हम आज उसे चोर देख पा रहे हैं। और आज यदि किसने हमारा भला किया है तो सिर्फ आज का ट्रांजैक्शन या हमारा और उस व्यक्ति का बहुत पुराना साथ है, वो बहुत पुराना इक्वेशन है जो सेटल हो रहा है आज के रिलेशनशिप में। और इसीलिए हर मैनिफेस्टेशन का एंड है, चाहे बिगिनिंग है जो हमें समझ में आ रहा है, या मध्य है जिससे वो ट्रांजैक्शन होके जा रहा है, उस सब में जो वो एनर्जी है जो उसे पावर दे रही है, वो वह ट्रुथ है जो उस एनर्जी को महसूस करता है, उसे रिस्पॉन्ड करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है और उसका लेखा जोखा रख के आगे बढ़ जाता है। अगर वो एनर्जी को रिजॉल्व नहीं किया तो प्रारब्ध में कन्वर्ट कर देता है और वो प्रारब्ध दोबारा मिलाता है उन एनर्जीज को। ये है ईश्वर, ये है ईश्वर की शक्ति। तो विल टेक अ लिटिल पॉज हियर, क्योंकि यहाँ ये छोटा सा डिस्कस करना बहुत आवश्यक है कि हम ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि अपने जीवन में ऐसी कौन सी एनर्जीज थी जिनसे हम या तो उबर नहीं पा रहे हैं, हम उसमें ईश्वरी रूप नहीं देख पा रहे हैं। हमें उनमें वो व्यक्ति ही दिखाई देता है जिसने हमारे साथ कुछ सही या गलत किया है, और गलत किया है तो हम निकल नहीं पा रहे हैं उस व्यक्ति को उस बुराई के चौखटे में डालते हुए। और जिसने हमें प्यार किया है, इज्जत दी है, हम उसको इतना सम्मान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसने हमको इज्जत दी है। तो वो भी एक अटैचमेंट है और यही मोह में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेट अस रिफ्लेक्ट एंड सी in our past few interactions, past few months, past few years, or in our life, which are the moments where we are very sure ये तो ईश्वर रूप नहीं हो सकता, ये आदमी ऐसा गाली गलौज करता हुआ, भद्र भाषा बोलता हुआ, इतना बेरुखी से पेश आता, ये कैसे ईश्वर हो सकता है। तो कैन बी रिफ्लेक्ट एनीथिंग और एनी सिचुएशन विच वी फाइंड हार्ड टू एक्सेप्ट एज ईश्वर की विभूति। हमें उसमें वो फिजिकल जामा ही दिख रहा है, हम उसमें ईश्वर नहीं देख पा रहे। और दूसरे एक्सट्रीम, ऐसी कोई सिचुएशन या पर्सन, हमें उसमें ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है, बट इसलिए दिखाई देता है बिकॉज दैट पर्सन इज नाइस टू अस, नॉट बिकॉज कि वो है ईश्वर, बिकॉज इट इज बीइंग नाइस टू अस। मैं कुछ कहूँ? जरूर।
कुछ लोग तो देखिए ऐसे जीवन में मिलते हैं जिनकी जो कमी है या उनकी जो खराब व्यवहार है या जो उनकी बिल्कुल बेतुकी बातें हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं कि उनमें ईश्वर की विभूति देखना बड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं नहीं जानती कि उसमें क्या किया जाए। ये उदाहरण तो मैं दीजिए। कर सकती हूँ, ये तो मैं कर सकती हूँ कि मैं उनको अपने जीवन से बहुत महत्व ना दूं, बाहर निकल जाऊं उससे। लेकिन और उनमें ईश्वरी शक्ति देखना बड़ा मुश्किल है। हाँ, और यही गलती फिर हम करेंगे, क्योंकि मान लीजिए ईश्वर उस व्यक्ति के भेष में ही हमारे जीवन में आया और हम बोले नहीं, तुम ईश्वर थोड़ी हो सकते हो, तुम उधर बैठो, हमारे जीवन से निकल जाओ, हमें तुमसे कुछ सरोकार नहीं है। बिकॉज यू कम विथ सो मच ऑफ टॉक्सिसिटी एज वी फाइंड इट, इट इज आवर मेरे पर्सपेक्टिव। वर्क हाँ, मेरे वर्क प्लेस पे और यूनिवर्सिटीज में जो लोग होते हैं उनका सिलेक्शन फॉर लाइफ लॉन्ग होता है। तो हमेशा वो लोग साथ ही रहेंगे। तो कुछ लोग ऐसे मिले मुझे जो जीवन भर, मतलब जब तक मैंने इतने साल 44 साल काम किया, 43 साल, तो वो उसके मैक्सिमम टाइम में वो केवल और केवल अड़ंगे लगाने वाले और हर चीज में नेगेटिविटी पैदा करने वाले और आके चिल्लाने वाले इस प्रकार के लोग थे। तो उनके अंदर ईश्वर की विभूति देखना बड़ा कठिन काम है। देखिए ये देखिए मैंने किया कि मैं उनसे किनारे, ठीक है आप जो कर रहे हैं आप करें, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। अब एक कार्य करिए उस समय में, बिकॉज वी आर इन द मोमेंट। तो जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, वो आपका नेचुरल रेस्पॉन्स था, बिकॉज आपकी एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, पर्सनैलिटी है। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, कोई लगाई बुझाई कर रहा है, टॉक्सिसिटी ला रहा है, बेकार की बातें कर रहा है, तो उसमें आप ईश्वर की विभूति नहीं देखती, भाई किनारे हो जाओ, मेरे को इसके साथ आगे पढ़ना ही नहीं है, परफेक्टली फाइन। अब इतने साल बाद अब उस मोमेंट को रीलिव करिए, विजुलाइज करिए, वो वही सामने आ गए सज्जन और वही बातें कर रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है? अभी भी वही फील कर रहे हैं, ये क्यों आ गए हैं, सपनों में क्यों आ नहीं, गए हैं मेरे? अभी अब कोई फीलिंग मुझे नहीं है। अब हाँ। कुछ नहीं है। और जो अगर वो आ समय था जाएंगे, वो था। हाँ, पर अगर वो आ जाएंगे आज आपके सामने और वही अगर बातें वो आ करेंगे, जाएंगे तो मैं उन्हें सम्मान से बिठाऊंगी, चाय पिलाऊंगी, उनका सत्कार करूंगी जैसे किसी आने वाले का करना चाहिए। और यदि वो वैसे ही बातें करेंगे, अड़ंगा लगाएंगे, तो क्या करेंगे? अब मेरा उनसे कुछ, जब सरोकार ही नहीं है तो कैसे अड़ंगा लगाएंगे मेरे जीवन हाँ, में। नहीं नहीं नहीं, देखिए अड़ंगा लगाने वाले बहुत इनोवेटिव होता है ना। मतलब मैं इसीलिए वो सिचुएशन पेंट कर रहा हूं कि ठीक है वो करियर का फेज था, लेकिन अब समझिए वो इंसान नहीं, अब जीवन तो अभी भी चल रहा है, रिश्ते नाते हैं, संबंधी हैं, बच्चों के वो सब आते हैं। कोई ऐसी एनर्जी आपके घर में अब आ गई जो अड़ंगा लगा रही है, सिमिलर एनर्जी। हाँ। तो अब क्या आप वही रिस्पॉन्स रखेंगे कि नहीं नहीं भाई, लेट मी गो अवे फ्रॉम दिस, दिस इज टॉक्सिक, नहीं आई नहीं, कैनॉट उससे तो हैंडल। गो अवे नहीं हो सकता। हम्म। आई कांट डू दैट। तो उनको, उनसे तो अब मुझे अ, जो कुछ भी उनमें थोड़ा भी अच्छा है उसको देखना है। और उस उस अच्छा जब भी वो व्यवहार करें तो उन्हें किसी ना किसी प्रकार से शाबाशी या मतलब उनके, हाँ अच्छा है, बड़ा अच्छा है, ये कहना है। और उनको उसी तरह से ट्रीट करना है। सो दिस इज अ बस गुड बिगनिंग। उनसे कोई अगर वो नेगेटिविटी करते हैं तो उस समय हम वहां से उठ जाते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट लेवल हमें तो अपनी। हमें सुनना। सवाल ये है, हाँ जी। एक सवाल ये है कि दुष्ट व्यक्ति में ईश्वर को देखने की जरूरत क्या है? हाँ हाँ। दुष्ट व्यक्ति में ईश्वर को देखने की जरूरत क्या, क्यों देखें हम उसमें ईश्वर है कि नहीं है? हम मौसा उसे जी प्रणाम। मैं ये बात समझती हूँ यही बात सुन। हाँ, बहुत देखिए प्रणाम मौसा जी। यहाँ यहाँ शायद प्रश्न जरूरत का नहीं है, आपकी जरूरत है कि नहीं है, ईश्वर उसमें है, लेकिन जरूरत वहां बन जाती है यदि हम दुष्ट व्यक्ति में भी ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं, तो हम उसकी दुष्टता को धारण कर रहे हैं, उसके ईश्वरीय चेतना को धारण नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आई डोंट एग्री, ना हम ना ना, उसको बिल्कुल धारण नहीं कर रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल है। मतलब कोई दुष्ट आदमी है, दुष्ट कृत्य कर रहा है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, हमने आपको नहीं मानते, छुट्टी हो गई बात। हमारे को कैसे अफेक्ट करता है? इट डजंट अफेक्ट मी एट ऑल। ये बल्कि दुष्ट का ना साथ दही बिठाता, ये तो
भगवान ने कह रखा भैया दुष्ट का साथ मत करो, मत देखो उसको, उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्यों देखें दुष्ट का? कोई आदमी दुष्ट है कि नहीं, उसके ईश्वर उसके अंदर है कि नहीं है? अगर है तो उसका अपना ईश्वर में टाइप का ईश्वर है, विशेष टाइप का। अगर नहीं है तो क्या जरूरत है इसकी? तो नहीं मैं ये फील देखिए। करता हूँ, हाँ मेरी फीलिंग ये है कि देखिए, आदमी दुनिया की हर चीज ऐसी है जिसमें कि ईश्वर का वास है। बिल्कुल। ईश्वर अंश जीव है विनाशी, और सब जगह है सुख शुभ राशि, हर जगह वो व्याप्त है। पेड़ में है, घास में है, फूल में है, हवा में है, कहाँ नहीं है? वो ईश्वर जो एक ओंकार रूप में जिसे बोलते हैं वो विद्यमान है, वो तो है ही, उससे हमको एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो हमको ऐसे लोगों से मेल होता है, अवसर मिलता है कि उनकी प्रवृत्ति, अगर हम उनके संग करें तो उनकी प्रवृत्ति हमको रिफ्लेक्ट करेगी, हमारा प्रारब्ध गड़बड़ करेगी, तो हम क्यों से मेरे साथ मिलें? इसलिए मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि हमें हर व्यक्ति में ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे ऐसे लोगों में जो दुराचारी हैं, जो हमारे ख्याल से दुराचारी हैं। और ख्याल से क्यों भाई? ख्याल से ही दुराचारी होंगे, और क्या दुराचारी होंगे? हाँ नहीं तो देखिए, इसलिए एक थोड़ा मैं सा ये इसमें, तैयार नहीं हूँ। हाँ नहीं जो इसमें समझ तो नहीं सकता इसमें, जिसको ईश्वर में उसमें एक जिसको नुआंस दिक्कत ये नहीं है, एग्जैक्टली आपने जो बोला ना, दुष्ट व्यक्ति का संग रखेंगे तो वो हमारी प्रवृत्ति इन्फ्लुएंस करने की क्षमता हो सकती है। अगर हम उसमें ईश्वरी रूप ही देखेंगे तो हमें कोई भय नहीं है, हमारे को कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा ना वो प्रारब्ध बन सकता है ना इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि हम उस एनर्जी को रेजोनेट ही नहीं कर रहे, ट्यून ही नहीं कर रहे उसकी दुष्ट वाली एनर्जी को। इसलिए दुष्ट में ईश्वर देखना इसलिए आवश्यक है, नहीं देखेंगे तो हमारा ह्यूमन फॉर्म उसकी दुष्टता से इन्फ्लुएंस होने की पूरी कैपेसिटी रखता है। जबकि हमारे अंदर का जो पुरुष है उसमें वो ताकत है कि उसकी दुष्टता को, जो हमने पूर्णता की बात करी थी ना, पूर्णता इज नॉट ओनली शेड ऑफ वाइट। किसी कैनवस में अगर डार्क शेड्स भी हैं वो भी उतना ही पूर्ण है, वो भी उसी सत्य का प्रमाण है कि यहाँ इसकी कॉन्शियसनेस थोड़ी कम है, इसलिए ये डार्क शेड्स हैं इसके पुरुष पर। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति ही अगर ऐसा हम सोचें कि दुष्ट से हमें कुछ नहीं लेना देना, तो जो बड़े बड़े रियल संत महात्मा हुए, चाहे वो बुद्ध हुए हैं चाहे नानक हुए हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला मेरी सभा में कोई दुष्ट ना आए। दुष्ट है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए वो भी ईश्वर का रूप है, वो उनके सामने किसी वजह से ही आ रहा है। तो यदि हमारा पाला किसी दुष्ट से पड़ भी रहा है किसी भी संदर्भ में, चाहे हमारा नुकसान हुआ चाहे नुकसान नहीं हुआ, पाला ही पड़ा, हमने देखा वो देखो हथकड़ी पहने जा रहा है, यदि हमारा मन साफ रहेगा, हम उसमें सिर्फ ईश्वर की छवि देखेंगे, तो उसकी दुष्टता हमें चेतना लेवल पे भी अफेक्ट नहीं कर पाएगी। हमने एक दुष्ट को देखा, हमारे मन में वो सेंटिमेंट भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसको डिफाइन भी दुष्ट से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने वो भी धारण कर लिया, आज मैंने एक दुष्ट देखा, वो भी हमारे आत्म पे एक बहुत छोटा सा छींटा है। जब हम ईश्वरी रूप देखना शुरू कर देते हैं तो हम आज दिन भर में देखने का ये भूल जाते हैं आज हमने कोई दुष्ट देखा, वो उसका विकर्म था, वो उसने जो किया वो अपनी यात्रा पे जाएगा, अपने परिणाम भोगेगा। मैं उसे दुष्ट की तरह ग्रहण और धारण क्यों करूं? अगर मेरे रोल में भी है तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, जो मेरे प्रारब्ध में आ रहा है, जैसे उसके कर्म है, मैं उसे अपना त्याग के द्वारा अपनी सेवा करूंगा और उस ईश्वरीय रूप से जुड़ूंगा, क्योंकि कोई वजह ही है कि वो कोट अनकोट दुष्ट आज मुझे दर्शन भी दे रहा है, या मेरे काम को बिगाड़ भी रहा है, या मेरे काम का प्रारब्ध भी बन रहा है। अब देखिए ना, बीमारी नहीं होगी तो डॉक्टर ठीक किसे करेगा? दुष्ट लोग नहीं होंगे तो पुलिस पकड़ेगी किसे? कचहरी में जज डिसीजन किसको सुनाएगा? तो दुष्ट लोग भी किसी कारण से ही हमारे आसपास आते हैं और भटकते हैं, और वो हमारी एनर्जी होती है जो उनको हमारे समीप लाती है। अब वो जजमेंट देते समय, वो बीमारी देते समय अगर डॉक्टर बोले कितना बेकार आदमी है, इतनी अल्कोहल पी रखी है, लिवर खराब कर रखा है, और उसे जज करना शुरू कर दे, तो डॉक्टर इलाज पूर्ण सेवा भाव से नहीं करेगा, उसे जज करते करते कर रहा है, उसकी सर्जरी कर रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट कर रहा है,
पर चार चीजें सुना रहा है, ये कैसा पेशेंट है, अपना परिवार इसने खराब कर दिया, देखो तो क्या किया। एज कंपेयर्ड आप उसे सिर्फ पेशेंट देखिए, उसकी यात्रा देखिए, ईश्वर की विभूति देखिए, इस रूप में ईश्वर अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ईश्वर वो सत्यता है कि यदि विकर्म करोगे तो इस परिस्थिति तक पहुंचोगे। ये इटर्नल ट्रुथ है, इससे आपका एस्केप नहीं है। तो आप उस बॉडी को ईश्वर नहीं समझ रहे हो, आप उस सिचुएशन को ईश्वर समझ रहे हो कि यस दिस इज ट्रू। विकर्म करोगे तो रिजल्ट सामने आएगा ही आएगा, ये सामने है। तो इन दैट कंटेक्स्ट ईश्वर को एज अ सत्य, एज इटर्नल ट्रूथ जिससे आप भाग नहीं सकते हो, जो हर तरह से आपके सामने आके उपस्थित होगा, वो देखना आवश्यक हो जाता है। दुष्ट तो एक फिजिकल जामा है इस दुनिया, एज ए सेड, एक कंट्री में वो दुष्टता है, दूसरे कंट्री में वो दुष्टता है ही नहीं। चाहे वो ड्रग्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं ड्रग इज लीगल, आप उसको दुष्ट नहीं बोल सकते, आप क्रिमिनल नहीं बोल सकते, अपने देश में बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार इस लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए एब्सोल्युटली कोई चीज दुष्ट नहीं होती। हम अपने दिमाग में उसको एक जजमेंट दे देते हैं और उसको धारण करते हैं, उस आइडेंटिटी को, दुष्टता या धृष्टता के कारण। और वो हमारे आत्म पे इतना छोटा सा छींटा आ जाती है, क्योंकि हमारे मन में रह जाता है, हाँ एक डाकू देखा तो था उस दिन जब हम छोटे थे। वो डाकू भाव हमारे मन में अभी भी है, हमने उस एनर्जी को डाकू समझा हुआ है। वो भी ईश्वर का उतना ही रूप था, वो अपने कर्मों की यात्रा पे था। अब वाल्मीकि को आज हम डाकू बोलेंगे कि संत बोलेंगे? वो डाकू भी थे और संत भी थे। रामायण लिख दी तो हम उन्हें संत कह रहे हैं, जब तक नहीं लिखी थी वो डाकू ही थे। तो ऐसी बहुत एनर्जीज हैं जो अपने समय पे जिनकी गति का परिवर्तन होता है। यदि हम उस एनर्जी को ट्रैप करके धारण कर लें तो हम उनकी उस यात्रा का पार्ट ही नहीं बन पाते जिसमें उनकी सदगति हो रही है, हमारे लिए समय वहां रुक जाता है। वो डाकू था, वो दुष्ट था। तो सिर्फ इतनी सी बात है, जिसको जिस रूप में भी देखें उसको ईश्वर की विभूति समझ के ग्रहण करें। यदि हम कुछ कर्म कर सकते हैं तो कर्म करें, त्याग कर सकते हैं तो त्याग करें। और कई बार कुछ कर्म ना करना सबसे अच्छा कर्म होता है। और ये आगे विभूति योग में अभी हम पढ़ने वाले हैं कि गोपनीय का मौन भी ईश्वरीय शक्ति है। तो ईश्वर को हम अलग अलग विभूतियों में धारण कर सकते हैं, कई बार कुछ ना करके, कई बार चुप रह के। हमेशा बोलना या काम करना आवश्यक नहीं है। तो जब हम ईश्वर की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते डाकू में राम और कृष्ण को देखो, हम कहते हैं डाकू में ईश्वर की उस शक्ति को देखो जिसने उसे डाकू बना दिया, और उस शक्ति को देखो जो उसे डाकू से बाहर भी निकाल सकती है। जब हम उस लेवल पे उसे धारण करते हैं तो हमारी अंतरात्मा में, हमारी चेतना में और शुद्धि आती है। अब हमारे लिए कोई दुराचारी नहीं, ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल ली है तो ये शायद रिलेट करनी मुश्किल होती है, लेकिन डे टू डे रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं हम किसी को छोटा छोटा, छोटा दुष्ट, मोटा दुष्ट, काला दुष्ट, गोरा दुष्ट बना के घूम रहे होते हैं और उससे रिलेट नहीं कर पाते, अपने आप को सही बताते हैं, दूसरे को इन वेरियस डिग्रीज उसकी दुष्टता के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब हम रिफ्लेक्ट करने को बोलते हैं, तो जैसा आदेश जी ने बोला, कुछ लोग थे हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे, तो हम कहते थे भैया दूर रहो, हम इनसे अपना दूर रखें। वो हमारा तब का सर्वाइवल मैकेनिज्म था। पर इटर्नल सर्वाइवल नहीं होता, वो एनर्जी हम पकड़ के बैठे हुए हैं। मुक्ति के लिए, इटर्नल सर्वाइवल के लिए, जो भी एनर्जी हमें अनकंफर्टेबल करती हो उसमें रिफ्लेक्ट करे वो अनकंफर्टेबल क्यों कर रही है, उसका कुछ मैनिफेस्टेशन ऐसा होगा जो हमसे रिलेट नहीं करता। उस एनर्जी को भी हमें ईश्वरी विभूति समझ के धारण करने से मुक्ति मिलने का रास्ता सरल हो जाता है। नहीं तो ऐसा है कि उनके साथ भी जब मुझे उनके कुछ, उनके लिए मैं कुछ बुरा भी कर सकती थी, कुछ अच्छा भी कर सकती थी, तो मैंने उनकी उसी विभूति को देखा कि भाई ये पढ़ाते ठीक से हैं तो ठीक है, इनका प्रमोशन हो जाना चाहिए। बिल्कुल तो सही कह ये रहे नहीं है कि उसकी वजह से हमने उनको बिल्कुल वो एक हैवान बना दिया। हैं। हाँ। जो उनकी हैवानियत थी हाँ। वो दुष्टता थी, उसकी उसकी आलोचना करना भी जरूरी है, क्योंकि वरना ये मैसेज जाता है कि दुष्ट की आलोचना तो ये कर नहीं पाती हैं,
तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगी? बिल्कुल, अपना स्वधर्म तो करना ही है, चाहे वो हथियार उठाना हो, चाहे आलोचना करना हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन करना हो। तो इसलिए तो आपकी जिंदगी में आया कि जो आप निमित्त बन के कर सकते हैं वो आप करें, ताकि फ्रॉम द लार्जर इकोसिस्टम उसका कहीं ना कहीं इवन आउट हो उसकी दुष्टता। तो वो हमारा स्वधर्म भी बनता है। जैसे इसी कंटेक्स्ट में मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, एंड आई वुड वांट टू हियर फ्रॉम अदर्स आल्सो। करियर में कुछ लोग ऐसे थे, शायद मैंने पहले भी बोला है, some people I expected good decisions from them, good conduct from them, but they came out as very very mediocre. So I used to feel they are fools. They are capable, they are highly educated, but they are not taking decisions in the best interest of the stakeholder, whether it is company or client. And I could not suffer fools. When I say I could not suffer fools, exactly I would excuse myself from their company. आई वुड रिजेंट देयर बीइंग इन द कंपनी, कि कंपनी किस किस को हायर कर लेती है, किस किस को क्या क्या रोल दे देती है। एंड दैट काइंड ऑफ स्टेड विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अंटिल थ्रू लेसन्स ऑफ गीता कह लीजिए, विभूति योग कह लीजिए, आई स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग कि ठीक है, एक परिभाषा में वो फूल्स हैं एंड आई एम अनेबल टू सफर देम। ये मेरी गलती है कि आई एम, मेरी वीकनेस है, आई एम अनेबल टू सफर देम। Fact is, world is full of fools, and many a times you will find fools only at the top positions because other fools are able to relate to them. The moment I stopped seeing foolishness in their behavior, I said ये एक अलग विभूति है, और इस विभूति के प्राणी एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भाषा बोलते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। गुड फॉर देम, जरूर करें। मेरी अलग विभूति है, मैं अपनी जगह अपना काम करूंगा। मेरा वो प्रारब्ध था कि मैं उनकी फूलिशनेस को सफर करता, जब तक मैंने उसे सफरिंग समझा। अब वो अभी भी मेरे इकोसिस्टम में है, बट अब मैं सफरिंग नहीं समझता, तो मेरी सफरिंग चली गई। वो बंदा अभी भी है, मैं अभी भी इंटरेक्ट कर रहा हूं, उसकी बेवकूफियां अभी भी हैं, पर अब मैं सफर नहीं कर रहा हूं। तो मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया उस सफरिंग से, उस जजमेंट से कि ये फूल है। सो इन दैट सेंस, मैंने जैसे ही उसकी तरफ फूल की नजर से देखना बंद किया, उसका रिस्पॉन्स मेरे लिए बदल गया। कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरा अपना भाव जो था मुझे वो कनेक्शन स्टैब्लिश करने से रोक रहा था। जैसे ही मैंने अपने भाव को बदला, वो एनर्जी कनेक्शन में बदल गई, और जो चीज पहले मेरे को फ्रिक्शन नजर आ रहा था, अब वो सिनर्जी ना भी बनी हो, लेकिन वो फ्रिक्शन हट गया। क्योंकि देर इज अ बैगेज, उसके पास पास रिकॉर्ड है, मैंने क्या क्या उसे, जैसे आपने बोला, रिप्रेजेंट नहीं किया, मैंने क्या क्या कॉल आउट नहीं किया उसकी फूलिशनेस इन वेरियस फोरम्स। ही इज, उसने गीता नहीं पढ़ी, तो ही इज अनेबल टू गेट रिड ऑफ माई रिस्पॉन्सेज टू हिम। लेकिन मैंने कम से कम, आई एम एबल टू गेट रिड ऑफ हिज फूलिशनेस फ्रॉम माई थॉट प्रोसेस। इस कंटेक्स्ट में कह रहा हूं कि जो एनर्जी हमें अनकंफर्टेबल करती है किसी भी फॉर्म में, हमें यदि उसमें ईश्वरी रूप देखें कि वो ईश्वरी रूप क्या है, वो एनर्जी ऐसी क्यों है, क्योंकि उसकी यात्रा ऐसी रही है, तो उसके रेस्पॉन्सेज वैसे ही रहेंगे, उसकी कैपेसिटी भी उतनी ही रहेगी। तो आप उसको खुले दिल से माफ करके और फ्री हो जाते हो। अब आपको वो बॉदर ही नहीं करता कि वो क्या कर रहा है। हाँ, जहां आपका निमित्त बनकर आएगा, आप चुप नहीं बैठेंगे। अगर मेरा कुछ निमित्त बनेगा, मैं फिर हथियार उठाऊंगा, मैं फिर ब्लॉग लिखूंगा, मैं फिर मैनेजमेंट को लिखूंगा, अपना स्वधर्म फिर भी करूंगा। लेकिन जब तक आवश्यक नहीं है, उसको मैं, उसकी फूलिशनेस को धारण नहीं करूंगा, उसकी सिर्फ ईश्वरीय पाठ को धारण करूंगा। ये भी एक विभूति है। ईश्वर ने बोला है, छल कपट भी तो मैं ही हूं। तो ये विभूति ईश्वर की, क्योंकि अल्टीमेटली ईश्वर राम कृष्ण गणेश शिव नहीं है। ईश्वर वो शक्ति है जो एक एक भाव को एब्जॉर्व कर रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अब उसका रिफ्लेक्शन मुझे दिख रहा है, वो जिंदगी कैसे जीता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या सुनता है, उसका परिणाम है कि वो क्या सोचता है। एंड दैट्स अबाउट इट। सो इन दैट सेंस, ये अवेयरनेस कि ये एक ट्रुथ है, नथिंग बट द ट्रुथ, and there's a reason this truth is unraveled before me, that is accepting any energy as a vibhuti of ईश्वर। that is what it means। हम ये कहीं नहीं कहते क्रिमिनल को, दुष्ट को, दुराचारी को, अपराधी को ईश्वर का सम्मान दो, ईश्वर की तरह पूजा करो। बट यहाँ ईश्वर का कॉन्सेप्ट वो है ही नहीं कि पूजा करने वाली एंटिटी। यहाँ ईश्वर का कॉन्सेप्ट है इटर्नल ट्रूथ, जिससे ना आप भाग सकते हो तो ना वो भाग सकता है। जैसे हमने ये समझ लिया, हम उस एनर्जी से
मुक्त हृदय से इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। हाँ भाई बता मेरे से क्या चाहिए, मैं ये काम तेरा कर दूंगा, इससे ज्यादा मेरा तेरा कुछ लेन देना नहीं है, खुश रहे, हैप्पी रहे। अर्ची, निमित्त आपने पूछा क्या होता है? निमित्त होता है किसी चीज का मीडियम बनना। तो जब हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, पर्टिकुलरली अनप्लेजेंट सिचुएशंस, कोई रिलेशनशिप सार हो गई, कोई नुकसान हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने हानि पहुंचा दी, जब सिचुएशंस हमारी एडवर्स होती हैं तो इसलिए आती हैं कि दैट सिचुएशन डिमांड्स समथिंग फ्रॉम अस, सम एनर्जी, सम टाइम, सम मनी, सम रिसोर्सेज। और जब अच्छी सिचुएशंस आती हैं दे ऑल्सो डिमांड समथिंग फ्रॉम अस। अगर हमारे पास पैसा है, सिचुएशन डिमांड्स कि हम उस रिसोर्स को अच्छे काम में लगाएं। सो निमित्त मीन्स वी आर बिकमिंग अ चैनल टू चैनलाइज दैट एनर्जी। If good things are happening, let us spread more goodness. If bad things are happening, let us accept and uh, let us imbibe what is important for us to grow further and elevate our consciousness and give that energy whatever it is demanding from us. That is the context of Nimitt. Anybody else would like to share anything? Any energy form, any situation जो पकड़ के बैठी है, उसमें ईश्वरी रूप कैसे देख सकते हैं? वो तो ऐसा गड़बड़ था, या फिर वो ईश्वरी रूप इसलिए देखा क्योंकि उसने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि हम सोचते हैं यार आप तो भगवान हो, भगवान ही इतना दे सकता है। नहीं, अब मैं खुद के लिए नहीं, बट देन वी आर ऑल अ बंडल ऑफ इमोशंस एंड वी नो दैट एवरीवन इज कनेक्टेड विद एवरीबडी एल्स, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो व्हेन 4 साल की बच्ची इज किडनैप्ड, रेप्ड, किल्ड, आई मीन you really feel that, you really feel, it disturbs me. If I would say कि मैं कितना भी convince करूं, तो that's very, very wrong. To me, it is not just acceptable. That's it. Not personally, नहीं है, ठीक है, we can let go. Fine. Can take upon oneself, ठीक है. It's okay. We find ways out to channelize. जी. जब जब हम गुणों की बात करेंगे, सात्विक, रजस, तमस, क्योंकि इट्स अ जीरो सम गेम एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज विभूति। यहां कोई एस्केप नहीं है। तो जब हम अपने आसपास तमस इतना बढ़ा लेते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं कि बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज होने लगती हैं। अब अगर समाज में ही देखें तो मीट खाना, लिकर पीना, गाली गलौज करना, किसी के साथ गुस्से में बात करना, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर नॉर्मलाइज। पीपल डोंट इवन थिंक ये करेक्ट करने लायक भी चीजें हैं, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। इतना तो ड्रिंक तो हर कोई करता ही है, मीट तो खाते ही हैं, गुस्सा तो हर किसी को आता ही है, रफ बोलना तो नेचुरल है, वरना हम वल्नरेबल हो जाएंगे, हमें अपनी पावर दिखानी है। जब हम इतने तामसिक हो जाते हैं तो जो हमारे इर्द गिर्द सिचुएशन है वो भी तामसिक बन जाती है। तो जब हम, जैसा आपने बोला, जब हम बहुत ही कोई विभत्स घटना के बारे में सुनते हैं, छोटे बच्चों के साथ बुरा व्यवहार होता है या कोई ट्रेजेडी होती है, हमको दिल को बहुत चोट पहुंचती है, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो भी किसी वजह से ही हुई है और उस वजह का कारण भी हम ही हैं। हम नीड नॉट बी मी एज इन दिस सोल, बट मैं इंडिपेंडेंट हूं ही नहीं, मैं तो इंटरकनेक्टेड हूं ना। तो कहीं ना कहीं वो दूर बैठा क्रिमिनल जिसने वो दुराचार किया है, ईश्वर उसमें और मुझ में भी कनेक्टेड है। तो जब वो कहीं दुराचार हो रहा था, हम एज अ समाज उसको न्यूज आइटम समझ के, आप देखिए कुछ भी होता है तो न्यूज आइटम कैसे उछालते हैं, क्या एक रिस्पॉन्सिबल समाज का कंडक्ट होता है? वो नहीं। पर हम कहीं ना कहीं अपनी बैटल्स चुन लेते हैं। कुछ चीजों में हम अपनी वॉइस उठाते हैं, अपनी आत्मा को पुकार सुनते हैं और शांत करते हैं, कुछ में हम दबा के बैठ जाते हैं। जब हम कलेक्टिवली तमस बढ़ाते हैं, उसका ही परिणाम है कि हमें ये सब देखने को मिलता है। वेल, लिकर एंड ड्रिंकिंग इज सो मच नॉर्मलाइज्ड, आई एम नॉट सरप्राइज जो जो अपराध हो रहे हैं, बल्कि कई बार सरप्राइज होता है कि इतने कम कैसे हो रहे हैं। जब हर दूसरा तीसरा आदमी, एंड
When I was studying, that was my first revelation at college, and that was 30 years back. In my college in the 90s, 80% of the children, students would drink as a norm. Non-drinkers were outliers and were, if not looked down upon, were definitely made fun of. And it is very hard to survive that ecosystem because you are ridiculed for not accepting to the norm, right or wrong. बट आउट ऑफ दैट, अगर पढ़े लिखे लोग, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के लोग ये चॉइस कर सकते हैं, जिनकी चेतना जागृत है, जिनको शायद, एंड दिस वर्ड फनीली आई हैव हर्ड इन मेनी कॉन्वर्सेशंस, माय डैड taught me how to drink responsibly. My first drink was with my dad. Few days back I met a lady who said my mother introduced me to drinking and she said drink responsibly. When we have normalized to the extent कि there is a phrase called drink responsibly, पहली irresponsibility तो आपने वहीं दिखा दी कि आपने अपने आत्म को नहीं सुना, आपने अपने बॉडी को सुना जो हाई देता है, उसके शिकार आप हो गए. व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी आर यू टॉकिंग अबाउट? इतना अज्ञान भरी बातें. बट जहां अज्ञानता ही नॉर्मलाइज्ड हो, वहां ज्ञान की बातें बहुत एबनॉर्मल सुनाई देती हैं. तो जब हम, जिनके पास चेतना है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास डिसीजन लेने की क्षमता है, जब वो लोग ड्रिंक करते हैं और जस्टिफाई करते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली, तो जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, ना चेतना है, ना रिसोर्सेज हैं, ना विवेक हैं, और वो, ये सारे लोग भी इसलिए ड्रिंक करते हैं, इट इज कंसिडर्ड कूल. ये पढ़े लिखे लोग, इट इज कंसिडर्ड कूल इसलिए ड्रिंक करते हैं. तो इनको फॉलो करने के लिए निचली जात लेवल के लोग, जिनकी कॉन्शियस उतनी एलिवेटेड नहीं है, जो शायद कंट्रोल नहीं कर सकते अपने इम्पल्सेस को, वो उनके जैसा बनने के लिए, रोल मॉडल बनने के लिए ड्रिंक करते हैं. तो जिसके पास विवेक था, जब उसने विवेक खो दिया, जिसके पास विवेक नहीं है, वो पी के क्या क्या नहीं कर लेगा. तो इसमें बुरा फील करने वाली कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन भी तो हम ड्राइव कर ही रहे हैं. कितने लोग हैं जो आवाज उठाते हैं, हम कहते हैं हम नहीं करते, बट हम उसे देख रहे हैं होता हुआ चारों तरफ. तो कोई हैरत की बात नहीं, ये तो तमस इतना बढ़ने वाला है कि जो जो अपराध हमने नहीं सोचे थे वो भी होंगे, और उसी का नाम ईश्वर की विभूति है. और इसलिए ईश्वर को हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते. अगर हम बोलते ईश्वर सिर्फ अच्छे काम करता है, ये शैतान का काम है, यहां कोई डुअलिटी नहीं है, दो तरह के ईश्वर नहीं है. शैतानों का ईश्वर कोई और अच्छे लोगों का ईश्वर कोई और हम दूसरी पाली में फेंकते चले जाएंगे. ईश्वर एक है, वो सत्य, वो एनर्जी एक है, जो आपको जैसा सोचते हो वैसा करने की पूरी पावर देती है. हम छोटा सा तामसिक निर्णय लेते हैं, वो पावर पूरी तरह, पूरी एनर्जी, पूरी शिद्दत से कहती है लेट देयर बी तामसिक, वी आस्क फॉर इट. जब उस एनर्जी ने बोल दिया, वरदान दे दिया, लेट देयर बी तामसिक, देन वेयर इज द कंप्लेंट? वी सी व्हाट इज बीइंग तामसिक. तो इसलिए जब कोई बहुत जघन्य अपराध भी हो, उसमें भी ईश्वर की उस शक्ति को हमें महसूस करना है. ये भी हमारे ही कर्मों और विचारों का फल है, क्योंकि ऐसे कर्म अपराध आजकल हो रहे हैं जो 20 साल पहले नहीं होते थे. 20 साल पहले ऐसे होते थे जो उससे 20 साल पहले नहीं होते थे. तो ये कहीं ना कहीं हम ही ड्राइव करते हैं एज अ कम्युनिटी, एज अ सिविलाइजेशन, एंड वी डिजर्व, वी गेट व्हाट वी डिजर्व. इसीलिए जरूरी है कि हम ज्ञान और भक्ति को सही मायने में अपनाएं, और जितना अपनी कॉन्शियस को शुद्ध करेंगे उतना वातावरण हल्का होगा. दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिड्यूसिंग दैट तामसिक. तो जितने ज्यादा लोग इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन सकते हैं, इस कॉन्शियसनेस का पार्ट बन सकते हैं, बिलीव मी, वो एनर्जी जा रही है. लोगों को पता है एक सेशन चल रहा है, वो 4 घरों दूर तक उसका असर जाता है. बाय ओनली believing in ourselves and elevating our consciousness and aligning with sattva, we are contributing unknowingly immensely to the proliferation of satya and countering rajas and tamas. इसलिए किसी दुष्परिणाम में भी ईश्वर को देखना इसलिए आवश्यक है ताकि हम देख सके हमने कितना कम ईश्वर देखा था उस चीज में, और जितना देखते उतनी हमें गुडनेस दिखाई देती, उतना उसका सत्कर्म का कोशेंट एलिवेट होता. हम तामसिक बच्चा नटखट होता है ना,
हम बोलेंगे, एक छोटा सा एनेक्डोट है, अपनी बच्ची को बदमाशी करते थे, बदमाश बच्ची, बंदर बच्ची। एंड माई मदर इन लॉ वन डे टोल्ड माई वाइफ, नहीं नहीं इसको बोलो राजी बच्ची, रानी बेटी, फॉर द सेम थिंग। काम उसने वही किया, लेकिन आपका रेस्पॉन्स चेंज होते ही वो बच्चे का जो ईगो डेवलप हो रहा था एज अ बदमाश बच्चा, बंदर बच्चा, वो करेक्ट होना शुरू हो गया। तो अब मैं इसीलिए दुष्टता मैंने बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल लिया, बट ये सीड हमारे मन में होता है कि जहां हम कुछ विकृत चीज देखते हैं हम वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। हमें अपनी गुडनेस नहीं छोड़नी है टू द एक्सट्रीम, के दुष्ट से दुष्ट प्रवृत्ति में भी ईश्वर की विभूति देखते हुए उसे अपनी ईश्वरी शक्ति से अटैच करना है, योग स्थापित करना है। वो भक्ति योग है। भक्ति योग इज नॉट भक्ति एंड पूजा। भक्ति योग इज योग विद द ईश्वर इन द अदर पर्सन, जो कि है। अगर हम पेड़ पत्थर पूजा में मानते हैं तो उस इंसान में कहां गायब हो जाएगा ईश्वर? उस ईश्वर से योग स्थापित करें, उसके अंदर के पुरुष को जगाएं। हम में बहुत पावर है, हम उसमें ईश्वर देखना शुरू कर देंगे, उसे नहीं पता, उसके अंदर का ईश्वर जागना शुरू हो जाएगा। जेल में इतने सारे लोग होते हैं कई साले, कैसे रिफॉर्म हो जाते हैं, कैसे होते हैं? कहीं ना कहीं से वो पॉजिटिव हीलिंग उन्हें मिल रही है। किससे मिल रही है? उन सब से मिल रही है जो उसमें विश्वास नहीं खोते, जो कहते नहीं तू भी ईश्वर है। और अभी विभूति योग में आगे हम पढ़ेंगे, कृष्ण खुद कह रहे हैं कृष्ण भी मैं, अर्जुन भी मैं। कहाँ कृष्ण कहाँ अर्जुन? अगर कृष्ण अपने आप को अर्जुन में कृष्ण देख सकते हैं, अर्जुन में ईश्वर देख सकते हैं जो कि ईश्वर नहीं था, तो ये विभूति योग का मैसेज है कि ईश्वर हर चीज में व्याप्त है, देर सिर्फ हमारे उसको देखने की है, हर चीज में। लेकिन ऐसा है कि मैं समझती हूँ कि अगर जो गलत है, जो जघन्य अपराध कर रहा है, उसको अगर गलत ना कहा जाए तो भी तो ये बहुत उसको बढ़ावा देने जैसा है। कोई ये नहीं कह रहा उसको तो गलत ना बढ़ावा अगर हम कहें, नहीं देना नहीं नहीं, चाहते। कोई ये नहीं कह रहा उसको गलत ना कहा जाए। यही डिकोटोमी है। हम सोचते हैं ईश्वर गलत का पार्ट नहीं है, यही डिकोटोमी है जो भी विभूति योग में हमने कल पढ़ी भी थी पिछले हफ्ते। छल कपट का जुआ भी मैं, जो जुए में छल कपट है वो ईश्वर ही है। लेट अस नॉट कंपार्टमेंटलाइज ईश्वर इनटू गुडनेस। इसलिए मैंने बोला ऐसा नहीं बुरी चीजें ईश्वर की नहीं होती, सिर्फ अच्छी चीजें होती हैं। जैसे ही हम ये डिस्टिंक्शन कर देते हैं, हम अपना कंफर्ट एक जस्टिफिकेशन तैयार कर लेते हैं। इसीलिए तो सबके ईश्वर अलग अलग है। सबके ईश्वर बहुत अच्छे हैं और दूसरे का ईश्वर सबसे खराब है, क्योंकि ईश्वर तो अच्छा ही होता है, खराब चीज तो ईश्वर होती नहीं है। तो जो चीज खराब हो गई उसको हम ईश्वर ही नहीं मानते। जो दुष्कर्म कर रहा है, हम नहीं, ये नहीं कह रहे कि वो गलत नहीं कर रहा, वो गलत है किस, लेकिन वो गलत भी एक दायरे में गलत है। ऐसा कि मैंने एग्जाम्पल, दूसरे दायरे में वो चीज भी गलत नहीं है, लेकिन उस ईश्वरीय शक्ति को पहचानना उस दुष्कर्म, उस अपराधी में भी आवश्यक है, जिसने उसको इस रूप में खड़ा किया है। वो एक शक्ति की वजह से ही ऐसा खड़ा हुआ है। उसके डिसीजंस, उसकी काया, उसकी एबिलिटीज और उसकी हिडन एबिलिटीज, ऑल दैट इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ ईश्वर, नॉट जस्ट दैट एक्ट। असीमा एक्चुअली जी कुछ कृष्ण जी। कह रही है, असीमा जी कुछ कह रही हैं। हाँ जी, पहले सीमा जी बोल रहे हैं। Uh, अविनाश जी, आई पर्सनली फील कि जिस लेवल पर मैं हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती इस तरह से। दैट इज वन थिंग। किसी भी तरह से मैं इस वक्त तो नहीं, और ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट बीइंग स्टबर्न। अगर मैं कोशिश भी करूं तो मुझे लगता है कि बहुत जन्म लगेंगे एक जघन्य अपराधी को उसके उसके भीतर ईश्वर देखने के लिए। मैं इसको अभी इस समय तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ कह देने मात्र से या हर संडे मैं गीता सुनूं और कल से मैं उसके अंदर ईश्वर देखने लगूं, ये भी संभव नहीं है। मुझे लगता है यात्रा बहुत लंबी है और बहुत कठिन है, और इसके लिए मेरे हिसाब से there have to be practices, not just words. There has to be some very serious practice. I do not know what. I have tried many for the past 2 decades, but to uplift myself to that level, uh, for me, I don't know. It could be with a click of a
moment it could be many births, I don't know, but as पहला of now पहला I मेरे को don't see this. पहला मेरे को एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दीजिए जो आपको ओपनिंग सेंटेंस में था। अभी तो मैं उस अपराधी में जी ईश्वर नहीं देख सकती हूँ। इसका सीधा सीधा जी कनेक्शन है आपके लिए ईश्वर क्या है। इट टोटली डिपेंड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंड एज ईश्वर। व्हाट इज ईश्वर? जिसके साथ मैं कनेक्ट कर सकूं, भी अपने अपने अंतस से मैं कनेक्ट कर सकूं, करेक्ट। तो अभी जब कोई जिससे मैं अपराधी अपने है, अंतस से रिलेट कर सकूं। तो अभी हाँ जब कोई अपराधी है, तो आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ, we are unable to connect because the act is overarching our comprehension of that energy. उसका अपराध हमको सबसे बड़ा, उसकी आइडेंटिटी उसका अपराध बन के आ रहा है। द ओनली आइडेंटिटी दैट वी सी इज अपराध। एंड द पॉइंट आई एम कन्वेइंग इज दैट अपराध इज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वर। सत्व रजस तमस इज पार्ट ऑफ द तीन गुण जिससे ये काया बनती है। तो यदि आज मैं अपने चुनाव गलत करूं, वो चुनाव करने की शक्ति भी ईश्वर है। तो अगर मैं गलत चुनाव कर रहा हूं तो ईश्वर की उस शक्ति उस चुनाव का पार्ट है। और कल को यदि उस गलत चुनाव की वजह से मेरे कर्म गलत होते हैं तो ईश्वर इज पार्ट ऑफ दैट कर्म और दैट विकर्म। और कल को उस विकर्म की सजा भुगतनी पड़ती है, या सजा नहीं भुगतता, रिश्वत देके निकल जाता 5 हूं, मिनट ईश्वर की शक्ति इज पार्ट ऑफ दैट सजा या पार्ट ऑफ दैट ब्राइब। ये सारे थॉट्स, इसीलिए ईश्वर की परिभाषा को कंडीशनिंग से दूर करना है। हम कंडीशनड होते हैं ईश्वर को एक, जैसे आपने, जिससे मैं कनेक्ट कर सकूं। देन विलास, किससे आप कनेक्ट कर पाते हैं? व्हाट इज योर रीजन फॉर नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट टू दिस एनर्जी? द होल रीजन लाइज, हम उसकी आइडेंटिटी सिर्फ उसके अपराध को समझते हैं, हम उसकी बाकी आइडेंटिटी देख ही नहीं पा रहे। हम आज वाल्मीकि को पूछते हैं, जब तक वो डाकू डाल रहे थे, डाके डाल रहे थे, तब तो नहीं कनेक्ट कर रहे थे। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये अपराधी कल को रामायण नहीं लिख सकता? एनर्जी तो इसमें वही है। नहीं तो कल वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस समय वो अपराधी है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने हमें शक्तियां दी हैं। जब वो ठीक हो वो जाएगा, हम वो उस कैसे शक्ति, वो ठीक हो जाएगा, वो शक्ति से ही ठीक होगा जो ऑलरेडी आज है। कल को कोई अलग एनर्जी थोड़ी आ गई उसके अंदर। नहीं, अब तो नहीं आप जरिया बताएं कि मैं उसके अंदर ईश्वर देखूं कैसे। तो पहला मैं- जरिया नहीं तो ये नहीं है, पहला जरिया तो ये है कि ईश्वर की डेफिनेशन को ही हमें रिकैलिब्रेट करना है। जब तक हम ईश्वर को कंपार्टमेंटलाइज करेंगे, सर्टेन पीपल, कॉन्स्ट्रक्ट और सिचुएशंस विल नॉट फिट द डेफिनेशन। जैसे ही हम ईश्वर की डेफिनेशन को ब्रॉडन करेंगे, ईश्वर क्या है? सबसे पहली चीज, ईश्वर वो है जो हर चीज को धारण कर सकता है। ये हम आगे के अध्यायों में और सीखेंगे। हम और आप ईश्वर अभी ईश्वर क्यों नहीं हैं? ईश्वर क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को धारण नहीं कर सकते हैं। हम कंडीशन हैं। इनडिवाइडेबल है, ओमनी प्रेजेंट है, एंड वो ईश्वर वो शक्ति है जो न कभी नष्ट हो सकती है, न कोई किसी को दे सकता है, न कोई किसी से ले सकता है। और इट इज ओमनी प्रेजेंट और वो एवरीवेयर। और वो ओमनी प्रेजेंट क्यों है? कि उसने सीमाएं नहीं बांध दिया। उसने नहीं बोला मैं मालदीव्स के समुद्र को ओमनी धारण प्रेजेंट का करूंगा, मतलब ये लेकिन मैं नहीं है। बे ऑफ, लेकिन सुनिए It सुनिए सुनिए, ओमनी प्रेजेंट एक वर्ड लिखने से नहीं हो जाता। ओमनी प्रेजेंट उस भाव को कैरी करने से होता है। अगर हम कंडीशनल हों, मेरे को मालदीव्स की बीचेस तो पसंद है, बे ऑफ बंगाल की पसंद नहीं है, तो मैं उस एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है। जब मैं उस गंदगी को भी एक्सेप्ट करने लगूंगा, तभी तो मैं ईश्वर बन के ओमनी प्रेजेंट होऊंगा। ईश्वर ओमनी प्रेजेंट क्यों है? इसलिए नहीं कि किसी कवि ने बोल दिया। ईश्वर ओमनी प्रेजेंट इसलिए है क्योंकि ईश्वर भेदभाव नहीं करता, हर एनर्जी को पूरे खुले आमों से धारण करता है। जब हम अपनी चेतना को वहां तक ले जाते हैं, किसी भी फॉर्म में आओ, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट यू बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। जो मैं आज तुम्हें अपराधी कह रहा हूं, ये मेरा अपराध है कि मैं तुम्हें अपराधी कह रहा हूं। मैं होता कौन हूं? तुम्हें अपराध कहने का मतलब मैं विधि के विधान को चैलेंज कर रहा हूं। ये विधि का विधान इटर्नल है, वो किसी को अपराधी बना देता है, किसी को संत बना देता है, उसमें मेरी बड़ाई नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें अपराधी नहीं कह सकता हूं। तुम अपराध कर रहे हो, तुम्हारा कर्म है, और मेरा कहीं ना कहीं प्रारब्ध है तुम्हारे संयोग में आना। चाहे तुम मेरे घर में झांक के गए, चाहे सेंध मार के गए, चाहे मेरे कोर्ट में अपीयर हुए, चाहे मैंने तुम्हें सजा सुनाई,
हमारा रिश्ता सिर्फ इतना ही था। लेकिन तुम्हारे अपराध के बियॉन्ड तुम्हारी एक जर्नी थी। उस अपराध से पहले तुम बिल्कुल अच्छे थे। तुम 6-7 साल के बच्चे थे, 8 साल के बच्चे थे, तुमने 12 साल तक भूख बचाई। तब तो मैं तुम्हें नहीं जानता था, तुम अपराधी नहीं थे। एक दिन भूख सही नहीं गई, तुमने चोरी कर दी, किसी को मार दिया, वो तुम्हारी विवशता थी। आज तुम अपराधी बन गए हो, कल को तुम रिफॉर्म हो जाओगे और उसके बाद शायद तुम आईएएस का एग्जाम दोगे और अफसर भी बन जाओगे। जो एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही है। हम सिर्फ अलग अलग रूप में वो उसे देख रहे हैं। कुछ हमारे मेलों से, विचारों से मेल खाते हैं तो हम उनको रिलेट कर लेते हैं, जैसे असीमा जी ने बोला। कुछ को हम रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि हमने खुद खिड़की दरवाजे बना रखे हैं, कोई छोटी खिड़की, कोई बड़ी खिड़की। मन की खिड़की जब खोलते हैं तो लोगों को इसलिए नहीं एक्सेप्ट करते कि वो हमारे जैसे हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मैं किसी क्रिमिनल को भी उतने ही खुले दिल से एम्ब्रेस कर सकता हूं, हक कर सकता हूं। क्रिमिनैलिटी इज नॉट दैट पर्सन्स ओनली आइडेंटिटी, दैट इज अ ब्लिप। तो उसके वो इतने उसके कर्म है, लाखों वो उसके साल की कर्म। यात्रा देखेंगे तो ये अपराध तो कहीं नजर भी नहीं आएगा। लेकिन क्या नजर आएगा? उसकी आत्म जो है वो हमेशा नजर आएगा। Am I able to connect with that Atma today? If I'm able to, I will be able to eternally connect with that person. अगले जन्म में मेरा बीवी बन के भी आ सकता है, पति बन के भी आ सकता है, पुत्र बन के भी आ सकता है, बिकॉज आई वॉज एबल टू कनेक्ट विद दैट पर्सन। यहाँ भक्ति योग में, विभूति योग का मैसेज ही यह है, ईश्वर हर चीज में व्याप्त है, उसके साथ योग स्थापित करें। कहीं बाउंड्रीज ना क्रिएट करें, ये तू है, ये मैं हूं, तेरे को ऐसा होना चाहिए, मैं तेरे जैसा नहीं हूं। हर एनर्जी ईश्वर की एक विभूति है। दैट इज द मैसेज। हाँ सुभाष जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जो आपने बोला आज बहुत अच्छा टॉपिक है, एवरीबॉडी स्पीक वेरी गुड। कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप भक्ति और योग में अपना स्थापन करेंगे अपने दिमाग को, तो आप और एक क्षमा भाव रखें, तो आप ऑटोमेटिकली इन चीजों से दूर होते जाएंगे। वो मेरा है, वो पराया है, पराया कोई भी नहीं है इस दुनिया में, सब अपने हैं। आपकी सिर्फ भाव, देखने का भाव है कि आप किस भाव से उसको देखते हैं। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई विल टेक इट वन स्टेप फर्दर। क्षमा इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि हम बहुत चीजों को क्षमा भी नहीं कर पाते। जैसे मैंने खुद अपने एग्जाम्पल में बोला, आई कुड नॉट सफर फूल्स, आई वॉज जजिंग समवेयर। क्षमा इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स नॉट द एंड पॉइंट। हमें क्षमा के भी बाहर जाना, क्योंकि क्षमा में भी एक अथॉरिटी आती है, आई एम फॉर गिविंग यू। हमें उस ईगो से भी बाहर निकलना है। हम उसे क्षमा भी क्यों कर रहे हैं? उससे क्या है कि अपने मन को शांति मिलती है। जिसको मन को शांति मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आप Can people go on mute, please? I'll just mute everybody and then others can unmute while speaking. मन को शांति मिलती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमें वो शांति भी कंडीशनैलिटी से बाहर ले जानी है। अब हमें धीरे धीरे दायरा बढ़ाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुभाष जी, लोगों को क्षमा करने से वो शांति का दायरा बढ़ता है। एक जगह वो दायरा जाके खत्म हो जाएगा, हम नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि क्या क्या क्षमा कर सकते थे वो लिमिट आ गई। अब हमें धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम अगर विभूतियों को धारण नहीं करेंगे तो हम स्वयं परेशान होंगे। तो जब तक हमारे अंदर कैपेसिटी थी, रिस्क मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, अवॉइडेबल रिस्क एंड नॉन अवॉइडेबल रिस्क, और उसके बाद आते हैं रिस्क कंट्रोल्स। तो जब अवॉइडेबल रिस्क थे वो क्षमा के द्वारा हमने अवॉइड किए। लेकिन व्हेन वी हिट आवर कैपेसिटी ऑफ क्षमा, फॉर एग्जाम्पल जैसे संध्या जी कह रही हैं, किसी 4 साल के बच्चे के साथ दुराचार होता है, उसे हम क्षमा नहीं कर सकते। अब क्या करें? विचलित होना इज नॉट द आंसर। अब हमें धारण करना ही पड़ेगा। जैसे किसी ने बोला, आई थिंक सुभाष जी ने बहुत पहले शेयर किया था, 2 सीजन्स पहले, कि कृष्ण और भीष्म के बीच में एक बार संवाद हुआ। तो कृष्ण ने भीष्म को बोला, जब मैं पहले अवतार लिया था तो मेरे सामने रावण जैसा दुराचारी आया था, जो भी परम शिव भक्त था, परम गुणी था। आज के जमाने में तो दुर्योधन और कंस जैसे आए हैं जिनके तो एथिक्स ही नहीं है। तो ये हमारा प्रारब्ध होता है, हम किस किस जार में, किस सिचुएशन के सामने आते हैं। तो जब हम आज के युग में जीते हैं, जहां पे छोटे बच्चों के साथ दुराचार इज ऑल्सो अ नॉर्म, जहां पे ड्रिंकिंग इज अ नॉर्म, जहां पे नॉन वेजिटेरियन डाइट इज अ नॉर्म, ये हमारा प्रारब्ध है कि हम इस युग को सहे
और जो हम कर सकते हैं वो करें, चेंज करें, और अगर चेंज नहीं कर सकते तो उस पीड़ा को वहन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस पीड़ा के दूसरे एंड पर रहे होंगे। अब ये पीड़ा हमको मिली है, ये हमारा प्रारब्ध है। तो जब हम क्षमा करते हैं तो हम एक लिमिट तक शांति का द्वार खोलते हैं। जब हमारी क्षमा की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो कोई चारा नहीं रहता, हमें सिर्फ धारण ही करना पड़ता है इन विभूतियों के द्वारा। समझना ही पड़ता है कि ये ईश्वरीय शक्ति है जो ये सब कर रही है, ये सब का प्रारब्ध है। हमारी सिंपैथी उस बच्ची की तरफ जाती है जिसके साथ दुराचार हुआ है, लेकिन इन द जर्नी ऑफ सोल कहीं ना कहीं वो सोल कुछ ना कुछ ऐसा जरूर एनर्जी इनवाइट कर रही थी जो सिचुएशंस में कल्मिनेट होती हैं। वो इस जन्म की बच्ची का प्रारब्ध नहीं है, वो उस आत्मिक जर्नी का प्रारब्ध है। तो ये बहुत एक्सट्रीम है, इसको बहुत टाइम लगता है, हम बहुत कंडीशन होते हैं, लेकिन मैसेज हमारा ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है, वो एक दैवीय विधान के अंतर्गत हो रहा है, उसमें एक ईश्वरीय शक्ति है। यदि हम उस ईश्वरीय शक्ति को डिसएक्नॉलेज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना योग ब्रेक कर देते हैं, हम कंडीशनल हो जाते हैं। वी विल एस्टैब्लिश योग ओनली विथ सर्टेन थिंग्स दैट गिव्स राइज टू डिस्क्रिमिनेशन इन डे टू डे लाइफ। तो स्पेक्ट्रम हमारा होता है, हम आज छोटे छोटे भेदभावों में फंसे, या हम जन्म मरण के करोड़ों जन्मों के भेदभाव के चक्र में फंसे, लेकिन शुरुआत उसकी यहीं से होती है। तो जब हम ईश्वर को हर शक्ति में देख सकते हैं और ईश्वरीय प्रारब्ध को देख सकते हैं, निमित्त समझ के कुछ त्याग करते हैं, और जहां त्याग नहीं कर सकते वहां प्रसाद समझ के उसे धारण करते हैं, मुक्ति उसी में है। जब हम इन सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं तो कई बार जब बहुत तमस बढ़ रहा हो, ये बहुत गूढ़ विजय है, कई बार क्या होता है, बियॉन्ड दिस लाइफ वी गो इनटू अ रेल्म ऑफ कॉन्शियसनेस, वी डोंट टेक बर्थ इमीडिएटली, बिकॉज नीचे इतना तमस बढ़ रहा होता है, वो हमारे कैपेसिटी के बियॉन्ड होता है। जैसे असीमा जी कह रही ना, आई कैन रिलेट टू इट। एट वन कॉन्शियसनेस लेवल यू विल डिसाइड नॉट टू टेक अ फिजिकल फॉर्म अगेन, बिकॉज नीचे इतना तमस हो रहा है, आपने डिजर्व नहीं किया वो पेन, और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। You remain in a consciousness realm which keeps you away until the time is right, until your conscious level is right for you to again take a form and do your त्याग and resume your onward journey. तो जिस तरह हम रात को सो जाते हैं, इसी तरह डिफरेंट जन्मों के बीच में हम ब्रेक लेते हैं टू रिज्यूम, क्योंकि जन्म का एक पर्पस होता है, नो जन्म गोज विदाउट पर्पस। तो ये हमें एक दिन में करना भी नहीं है, ये एक दिन में होगा भी नहीं। ये भक्ति योग का पार्ट क्यों है ये सब, ये ज्ञान योग का पार्ट भी हो सकता था, ये भक्ति योग का पार्ट इसलिए है, इट डिमांड्स आवर फेथ इनटू द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, डिमांड्स आवर फेथ इनटू एक्सेप्टिंग फर्स्ट वॉट एवर इज कमिंग टू अस। हम लड़ने लगते हैं या हम मुंह फेरने लगते हैं। भक्ति योग बोलता है पहले धारण तो करो मुझे, मैं तो तुम्हारे जीवन में अलग अलग विचारों में आऊंगा, अलग अलग परिस्थितियों में आऊंगा। हाउ कैन यू बी कंडीशनल अबाउट हाउ विल यू एक्सेप्ट मी? दैट इज द मैसेज ऑफ विभूति योग। नहीं, अब जैसे आप कह रहे हैं कि धारण करना मीन्स लाइक उस सिचुएशन को आप थोड़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मतलब आप उस सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से रोकोगे कि आप उस इमोशन से आप बाहर आओ, अपने आप को अफेक्ट मत करो? ये भी हाँ, एक बहुत तो मतलब बिल्कुल सही बोला। हार्ड सिचुएशन होती है। धारण कैसे करते हो? अफेक्ट नहीं होने देते हो। सारी गीता इसलिए शुरू हुई, अर्जुन वेंट इनटू सिचुएशन और उसे अफेक्ट करने लगी। तो आपको अफेक्ट नहीं, क्योंकि धारण करने का अर्थ ये नहीं है कि आप आवाज नहीं उठा रहे हो। जैसे आदेश जी बोल रही थी, हम उसको ये नहीं कह रहे कि ये गलत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। धारण का मतलब पहले उस सिचुएशन से फाइट नहीं कर रहे। वाई दिस सिचुएशन, हम धारण करने वाले उसको जज नहीं कर रहे, यू आर रॉन्ग, आई कैन नॉट रिलेट टू यू। रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब ये है आई एक्सेप्ट दिस ऑन माई प्लेट। इफ वी refuse to get a situation on our plate, we are trying to push that plate away or we are walking away from that table. धारण का अर्थ यह है, आपको जो ताश के पत्तों पे जो कार्ड्स दिए गए हैं, डील विद दैट फर्स्ट। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, गंदे कार्ड है, बड़ 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 मिला दिए सब,
या कुछ बच्चे पत्ते पड़े मैं नहीं खेल रहा, या कुछ बच्चे बोले दोबारा डील करते हैं। धारण का अर्थ है फर्स्ट एक्सेप्ट द कार्ड्स दैट यू आर डेल्ट विथ, देन प्ले द कार्ड्स। हम कई बार उन कार्ड्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते। दैट इज व्हाट भक्ति योग इज। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द कार्ड्स यू हैव बीन गिवन। देयर इज ईश्वर। अब आप बोलो खाली एसेस में ईश्वर है, दुग्गी तिग्गी चौगी आएगी और अलग अलग कलर्स की आएगी, उसमें ईश्वर नहीं है। एंड दैट इज द पॉइंट वी आर सेइंग। जब तुम्हारे ओपोनेंट के पास एसेस हो, किंग्स हो, क्वींस हो और तुम्हारे पास दुग्गी तिग्गी चौगी हो, वो इसलिए ईश्वर है। परहैप्स यू विल क्रिएट अ न्यू गेम, परहैप्स यू विल इनोवेट हाउ यू विल स्टिल विन। और अगर नहीं है तो एक्सपीरियंस द पेन ऑफ अ लूजर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड विन ऑल द गेम। सबसे बड़ी लर्निंग यही होती है व्हेन द चिप्स आर डाउन। लेकिन जैसे ही हम दुग्गी तिग्गी वाले पत्ते देखते हैं हम बिफर पड़ते हैं, क्योंकि हमें हार मंजूर नहीं है। सिचुएशन इसलिए आती है, वो हार हमारी सदगति के लिए बहुत जरूरी है। वो दुष्ट आदमी हमारी सदगति के लिए बहुत जरूरी, नहीं तो नहीं आता हमारी जिंदगी में। इसलिए वो भी हमारे को सिखा के जाता है 100%। तो दुष्ट आदमी को भी पहले धारण तो करो। धारण मतलब एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट दैट पर्सन्स रोल इन योर एग्जिस्टेंस बिफोर जजिंग, बिफोर disconnecting, before diverting away. That is what bhakti योग is। जो चलो, अभी तो हमारे भक्ति योग शुरू हुआ है, अभी तो बहुत लंबा चलेगा। जो वो भी हमारी बहुत बात कंडीशनिंग है। होती है वो हमें सिखाती है विकर्म से, दोषों से दूर रहो। भक्ति योग कहता है विकर्म से, दोषों के साथ इवॉल्व हो। दैट इज द नुएंस। And going back to the example, I never drank. I did not relate to people drinking at my college. Did I walk out of college? No. Did I walk out of the parties? No. I will tell you what I did. Parties में, and यहाँ पे शायद मोहन है, I think he's still here. Yeah, Mohan is still here. He's my batchmate from Bangalore. So in the block parties, they would collect money for the party. And they would collect in those days 150 or 200 rupees per person for the party, 80% of which would go towards alcohol and drinks. And after 2 semesters, in my blog, I raised voice, I am a non-drinker. There are 4 more people like us. We will not contribute 200 rupees. We'll only contribute 75 or 100 rupees. And once we created that rationale, after some negotiation, it got accepted. So at mental level, there was less of a frustration कि आप पैसे तो पूरे दे रहे हो और पार्टी में कुछ करके आने रहे हो, क्योंकि सब तो जो पीने वाले हो तो पी के बहुत खुश हैं, आपको लोग कुछ भी नहीं मिलता। तो now there is some moral victory, there is some पीस ऑफ माइंड दैट यू आर नॉट चीटेड। तो वो सिचुएशन इसलिए, एंड कल को आपको क्लास में उन्हीं के साथ बैठना है, कल को आपको प्रोजेक्ट भी उन्हीं के साथ करना है। यू कैन नॉट गो ऑन हैम्परिंग, तुम तो दारूबाज हो, तुम तो बेवड़े हो, तुम तो पीते हो, इसलिए मैं तुमसे रिलेट नहीं करता। तो देर आर चॉइसेस दैट पीपल मेक। दीज आर अडल्ट्स हु हैव चोजन टू ड्रिंक। आई एम एन अडल्ट हु हैज नॉट चोजन टू ड्रिंक। दिस डज नॉट मेक मी बेटर देन द अदर, एंड देयरफॉर आई विल नॉट label you as a drinker. For me, you are just a co-student, still a friend. There are different roles. You are making different choices. Tomorrow we go back to the classes. We work together. Once in a month there's a party. You go back to the role as a drinker. I don't even think about it. I am making my choices. I am doing my bit. इसलिए वो कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम रिलेशनशिप्स क्यों फ्रिंज पे आ गए हैं आज, क्योंकि हम इतने डायमेंशन में लोगों को जज करने लगे हैं। आई कैन नॉट रिलेट टू अ क्रिमिनल, आई कैन नॉट रिलेट टू अ टॉकेटिव पर्सन, आई कैन नॉट रिलेट टू एन ओवर थिंकर, आई कैन नॉट रिलेट टू अ पर्सन हु स्पेंड्स मोर, आई कैन नॉट रिलेट टू अ पर्सन स्पेंड्स लेस। ये कर करके हमने सारे रिलेशन ही काट दिए हैं, क्योंकि आई कैन नॉट रिलेट। एज अ रिजल्ट आई गो बैक एंड फाइंड माई सेल्फ ऑन एन आइलैंड। वेयरएज भगवान ने जब भेजा था, ये सारे रिलेशंस के साथ मेरे को ब्लेस करके भेजा था। हम अपनी बुद्धि और अपनी चेतना से इन सबको काटते चले जाते हैं। भक्ति योग का जस्ट उल्टा करते हैं। भक्ति योग कहता है सबसे पहले उस व्यक्ति में जो ईश्वर स्थित है उसके साथ योग तो बिठा बच्चे, उसको जज बाद में करना। दैट इज द मैसेज। सो विल कंटिन्यू डिस्कसिंग, क्योंकि यहां द इंटेंट इज नॉट श्लोक का अर्थ क्या है, the intent is understanding the message and implementing it in real life. And believe me, Asima ji and many others may feel likewise, you are not alone.
दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट योग्स टू एस्टेब्लिश। वो आपसे मांग क्या रहा है? वो कह रहा है जो सामने चलता आ रहा है उसमें ईश्वर देखना शुरू कर दो यार। अब हो क्या रहा है, हमारे लिए ईश्वर ही कुछ और है। तो हम कह रहे हैं इसने ना मुकुट पहना है, ना गदा पकड़ी है, ना चक्र पकड़ा है, ना सुदर्शन चक्र चला रहा है, मैं इसको ईश्वर कैसे समझूं? ईश्वर तो वो होता है क्योंकि बचपन से वही देखा है ईश्वर। तो सबसे पहले ईश्वर की परिभाषा को रिवायर करना है। ईश्वर इज नथिंग एंड नथिंग बट द इटर्नल ट्रुथ, और सत्य जो हमेशा हमारे साथ है। जैसे हमने अपनी चेतना को रखा है, तथास्तु कह कह के उसने हमें वैसा बना दिया है। दैट इज ईश्वर। और इसीलिए ईश्वर ओमनी प्रेजेंट ओमनीसिएंट कहलाता है, क्योंकि ईश्वर हर रूप को धारण कर लेता है। यही तो खूबसूरती है ईश्वर की। जो बुआ जी ने बोला ओमनी प्रेजेंट है, मैं क्यों नहीं बन पा रहा ओमनी प्रेजेंट? पहले तो मैं थॉट लेवल पे ही कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसकी बॉडी में कहां से घुसूंगा? जिसने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया, उसकी इतनी भी ईगो नहीं है, वही तो घुस सकता है एक पेड़ में भी, एक कॉकरोच में भी, एक लैंप में भी, एक गाय में भी, एक क्रोकोडाइल में भी, एक नदी में भी। यही विभूति योग है। अपने अहम से निकले, अपनी प्रकृति के वश से निकले, तो किसी भी एनर्जी के साथ योग स्थापित कर पाएंगे। फिर उस एनर्जी को फील कर पाएंगे, वो वैसा क्यों है, वो क्रोकोडाइल। यहां बोला ना विभूति योग में, गंगा सा घूमू कभी उसमें मगर बन के घूमू। ये कैसा ईश्वर है जो गंगा भी बन जाता है और मगर भी बन जाता है? क्योंकि वो तैयार है आपको हर रूप में एक्सेप्ट करने के लिए, इसीलिए वो ईश्वर है। और यदि उस ईश्वर के साथ हमने योग स्थापित कर लिया, तो हमारे आधे दुराव छिपाव क्या 70% भग जाएंगे, क्योंकि अब हम उस लेयर के बारे में तो सोच ही नहीं रहे जो हमने उसकी आइडेंटिटी समझ रखी थी। ये मेरी नंद है, ये भाभी है, ये पिता है, ये दामाद है, ये चोर है, ये पुलिस है। अब सबसे पहले ये भी ईश्वर, मैं भी ईश्वर। लेट्स शेक हैंड्स mentally between this week and next week. Mentally let us shake hands with the remotest relation that we cannot even think of hugging or accepting in our lives. Mentally let us shake hands. तू भी ईश्वर, मैं भी ईश्वर, आ गले मिलते हैं। एक बार कोशिश करके देखें, विजुअलाइज करके देखें ईश्वर की उस विभूति से जिसने हमें सबसे ज्यादा परेशान किया है, योग स्थापित करने का। उसके कर्मों को पीछे रख दे। उसके कर्म हैं, हमारे कर्म नहीं हैं, पर उसके अंदर की शक्ति कोई फर्क नहीं है। वो शक्ति बिल्कुल वैसी ही थी। उस शक्ति ने उससे वो चुनाव करवाया जिसकी वो कैपेबल थी। उस शक्ति ने हमसे वो चुनाव करवाया जिसके हम कैपेबल थे। अब क्या एक इंजीनियर एक एमबीए से फर्क हो जाता है? नहीं होता। दोनों एक एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हैं, वो शक्ति वही है। अब आप बोलो तूने इंजीनियरिंग क्यों लिखी, तूने एमबीए क्यों लिखा, does not make it different. We have to recognize that power which made them burn midnight oil and write competitive exam and clear that exam. That is ईश्वर। हम एमबी और इंजीनियर में उलझेंगे तो उस एनर्जी से रिलेट नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, हम तो इंजीनियर हैं, हम मुल्क बनाते हैं, तुम मैनेजमेंट हो, तुम मुल्क छोड़ के भाग जाते हो। दैट इज द होल क्रक्स ऑफ विभूति योग। Avinash, I have a question. जी। When a dog goes rabbit, a dog has gone rabbit. The only solution is to cull the dog. Okay. Similarly, if there's a psychopath, now when we are talking about एक पड़ोसी है, एक रिश्तेदार है, सास है, whatever, I cannot relate much to that because I've never had any issues with people who are close to me. I have had a very joyous, very happy life. I've got no complaints. Yes, my siblings do have some conversational or behavioral issues, which, okay, I have to deal with it because they're my biological siblings. But to say that I can find God, because I do not know whether I should trust Gita or I think I have come across certain, I'll fish out for the literature where I've read that such people, they are soulless. I mean, the soul leaves them. It's like, I have read it somewhere. I'll figure out where it was. The way a dog is culled, like if I was given a choice, I would probably forget about seeing Ishwar. I would probably cull the man. To tell you the truth, I'm being very honest. You are talking two different मेरे things. लिए नहीं, देखिए सीमा जी, even Arjun is required to call upon to cull Bhishma and Drona. Same dilemma.
How do I cull them? They are my respected family members. But in the No, but there's context a of difference, dharma, Arunash ji. नहीं, सुनिए, just hear me There, out. this, In the context of yeah. dharma, they were no less rabid in the context of dharma, and therefore it was the duty as a soldier to cull them out. And that is what the dilemma is, and that is what Krishna says. You have a स्वधर्म, और अभी तो हमने गीता आदि के, अभी तो बहुत आबाका है, भक्ति योग भी और ज्ञान योग भी. जो तुम्हारा स्वधर्म है, स्टेट इन्वेस्टेड इन यू टू प्रोटेक्ट द स्टेट. इफ द स्टेट इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय इट्स ओन परपेट्रेटर्स, it is your duty to cull them out. So when you talk of, it's very easy to say soul leaves them. Who are we to decide? Nothing leaves anybody. The dog has turned rabid because of certain energies invested in that dog. Not every dog is rabid. There are dog में भी फर्क होता है. But when there's a dog that turns rabid, as you rightly said, there are solutions. And therefore the prarabdha for that soul is being culled. And sometimes it is culling, sometimes it is you take injections, the dog lives over there. I do not know, I'm not a vet, so I do not know what are the other solutions. But if culling is the only option, that happens. Why culling of rabid dogs? Cows are not rabid, they are being slaughtered. So प्रारब्ध तो देखिए, इतनी मेरा फॉर्म से ये आता है. सोचना है जी जी, मेरा ये सोचना है कि देखिए, जैसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के पिता को का पेट फाड़ के उसको खून निकाल के और कुछ उसमें से मांस शायद ग्रहण भी कर लिया था, इस प्रकार का किया उन्होंने. तो यही सद और असत दोनों ईश्वर हैं, दोनों ईश्वर के रूप हैं. मेरी ये समझ में आता है. हमें जब वहां जरूरत थी, वही जो अभी असीमा जी ने कहा कि उसको कल आउट कर दें, तो वही चीज हुई. तो नरसिंह भगवान आए और उन्होंने उसके पिता का पेट फाड़ के और चीर फाड़ करके उसको समाप्त कर दिया. और इस प्रकार से एक प्रकार से धर्म का शासन स्थापित किया. हमारी बॉडी के अंदर तो ये कभी वॉर दिन रात चल रही है सीमा जी. देर आर सम सेल्स which are eating out other cells. Now who decides which cell has the right to live? So there is, and that is what I am saying, that power of Ishwar which vests its intelligence at the microbe cell level and beyond the physicality into the Atma level. इसीलिए ईश्वर उस शक्ति का नाम है जो उस सारे भावों को लेके एनालाइज कर सकती है. आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इटर्नल ट्रुथ होता है. हम अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस से ये जजमेंट पास कर ही नहीं सकते, ये अच्छा है ये बुरा है. कोई चीज हमारे लिए अच्छी हो रही है, उन्हें अच्छा बोलने लगते हैं. कोई चीज हमारे लिए अच्छी नहीं हो रही है, उन्हें बुरा होने लगते हैं. लेकिन द ट्रुथ लाइज मच बियॉन्ड देन आवर कॉम्प्रीहेंशन. और जितना हम अपनी कॉम्प्रीहेंशन को एलिवेट करते हैं विद हायर कॉन्शियसनेस, हमको लार्जर ट्रुथ नजर आने लगता है. उसी का नाम है ईश्वर से योग स्थापित करना. जितना हम अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस से वॉल्स क्रिएट करेंगे, उतना जो एग्जिस्टिंग ब्लेसिंग होती है उसमें भी हम दोष ढूंढ लेंगे. और जितना हम अपनी कॉन्शियस को एलिवेट करेंगे, उतना दोषपूर्ण एनवायरमेंट में भी हम ब्लेसिंग्स ढूंढ लेंगे. दैट इज द मैसेज ऑफ विभूति योग. दैट इज व्हाई whatever is around us is a blessing, is ईश्वर in it. देर हमारी तरफ से होती है उसको ईश्वरी रूप में देखकर उसके साथ योग स्थापित करने की. एक बार योग स्थापित हो जाए, और ये विश्व रूप दर्शन में कृष्ण अर्जुन को यही समझाएंगे कि देख, तू भीष्म और द्रोण को शत्रु समझ रहा था, अब देख मैंने तेरे को बता दिया ये तेरे शत्रु थे ही नहीं. तो जैसे ही विश्व रूप दर्शन क्या है, विभूति योग के ऊपर की आइसिंग है. जैसे ही हम उसमें शत्रु रूप देखना बंद कर देते हैं, हमारा स्वधर्म फॉलो करना इजी हो जाता है. क्योंकि कृष्ण उसको बोलते हैं, तू इन्हें नहीं मार रहा, इनको तो मैं कब का मार चुका हूं, एक नहीं हजारों बार मार चुका हूं. आज तुम्हारे सामने खड़े तो तुम्हें दर्द हो रहा है. सो वी विल टॉक मच मोर अबाउट दैट. द क्रक्स फाइनली बॉइल्स डाउन टू स्टार्ट सीइंग. अब अगेन ईश्वर और गॉड से पहले तो डिपेंड करता है ना, हम गॉड किसको समझते हैं. अगर हम गॉड ही किसी एक चीज को समझते हैं, वो तो नहीं दिखाई देगा. इसीलिए उसको विश्व रूप दर्शन बोलते हैं कि वो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देगा तुम्हें. जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को उससे कनेक्ट कर पाएंगे, सरेंडर करके, धारण करने की क्षमता बढ़ाकर, तब हमें उसके अंदर का ईश्वर दिखाई देना शुरू होगा. तब ऑटोमेटिकली हम उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे
और हम जिस पर्पस से उस एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं वो पर्पस फुलफिल कर पाएंगे। नहीं तो हम उस एनर्जी का बैगेज लेके अपनी यात्रा में आगे जाएंगे, वो एनर्जी दोबारा विजिट करेगी हमको, हम दोबारा पीड़ित होंगे उससे, और तब तक ये साइकिल चलता रहेगा जब तक हम उसके अंदर के ईश्वर को कनेक्ट नहीं कर लेते। द मोमेंट वी स्टैब्लिश दैट कनेक्शन, वहां से हम मुक्त हो जाते, वो एनर्जी हमको रिविजिट करना छोड़ देगी। दैट इज वाई Vibhuti Yoga is essential. Establish yoga with every Vibhuti, every form that Ishwar comes before us. It is not a religious Avinash, I discourse. put a question on the chat, if you can Please, just see. let me see, I sorry. put a question on the chat, yeah. Okay, let me stop sharing and then I'll see. Let me open the chat. कहाँ गया? There are, एक second, there are few more comments. I'll take the first one and then I'll take your question also, Mohan. I think one should look in his Atma. Murdering someone is the act of body by the use of his mind. In that body, there is Atma and Paramatma. We have to try to see that Paramatma in his body. This is precisely the point. वो एक शक्ति है जो उसको वो चुनाव करवा रही है जितनी उसकी कैपेसिटी है, और यही काम ज्ञान करवाता है। हम अज्ञानी होकर बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जो हमारे स्वधर्म के ऑपोजिट होते हैं। जब हमें नॉलेज मिल जाती है तो हम वही काम शायद नहीं करेंगे। सो वी विल एम्पलीफाई ऑन दिस लेटर। फिर मोहन कह रहे हैं, देर आर टाइम्स व्हेन वी गेट जजमेंटल एंड एंग्री विद समवन रॉन्ग डूअर एट द मोमेंट, बट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम वी एक्सेप्ट एंड मे बी फॉरगिव। हाउ डू यू सी दैट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कशन? एग्जैक्टली द पॉइंट मोहन। हमें सेकेंड नेचर बनानी है पहले ईश्वर देखने की। ये जब तक हमारी सेकेंड नेचर नहीं है, 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में सिचुएशन सामने आती है और हम रिएक्ट करते हैं। वंस वी रिएक्ट एज पर अवेलेबल रिसोर्सेस। So going by the theory of risk management and resilience that we talked about or referred to, in the initial state, we believe we don't have reserves. The moment I get the news, आज बिजनेस में लॉस हुआ है, the proprietor will slap somebody. क्या करते हो तुम, इतना नुकसान करा दिया तुमने, कौन भरपाई करेगा इसकी, कल लेकर आना, 2 लाख रुपए पूरे चाहिए मेरे को। That is your natural state. If you are conscious, then you will see the person did his very best, the market was such, or whatever may be the reasons. First you accept the loss. Only when you accept it will you able to manage it. If you react, if you're not even accepting loss, if you are such an entrepreneur कि मेरा तो सिर्फ फायदा ही होना चाहिए, you are a very naive entrepreneur, क्योंकि जिंदगी में और बिजनेस में घाटा मुनाफा दोनों चलेगा। तो फर्स्ट एक्सेप्ट। सेकेंड इज क्षमा। द सेकेंड entrepreneur, the moment you hear there's a loss, he says, चल तू जा, आज जाके सो, कल बात करते हैं। आपने क्षमा कर दिया। उस क्षमा करने से आपकी रेजिलियंस और बढ़ गई। योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज मोर एज कंपेयर टू एन एंटरप्रेन्योर हु लूजेस हिज कूल, गेट्स एंग्री, स्लैप्स और फायर्स पीपल। एंड देयर आर इनफ एग्जांपल्स इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड टुडे। One COVID happens and see how companies have laid off employees. Such a inhuman way of handling people whom you yourself hire after months and months of interviews, and you lay them off in a jiffy. Very, very childish, very, very naive, very, very reactive. Now, when you see you have ability to forgive, that means you are aware. COVID इनकी गलती नहीं है. We are a cash rich company. We will have less profits for next 5 years, but we will stick together. And many companies did that also. That is, your awareness is more. You can see that power of goodness in that adversity also. The third is, now you can only forgive as much. Companies may say, now I am running zero on my cash reserves. I could have forgiven only until I was profit making. Today we are loss making. I can't forgive you. I have to fire people. The only way to extend your risk management ability beyond Kshama is acceptance. Accept that loss is part of this business and life. हमको कंडीशनर होने का कोई राइट नहीं है कि हमारी जिंदगी ऐसे चलनी चाहिए। प्रॉब्लम वही होती है जब हम लॉसेस को लेने के लिए नॉन नेगोशिएबल हो जाते हैं। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। और इसीलिए चाहे वो लॉस हो, चाहे वो लॉस के रूप में कोई और आदमी हो या लॉस के रूप में कोई सिचुएशन हो, सारी बात हो रही है उसके साथ योग स्थापित करने की। एम्ब्रेस लॉसेस, एम्ब्रेस एडवर्सिटीज, एम्ब्रेस अनकंफर्टेबल जोन्स। Embrace does not mean give up. Embrace does not mean do nothing. Embrace means, first of all, at thought level, do not fight that this situation should not have been there. You should not be in this situation.
चोरी क्यों हुई है, चोर क्यों है, ये रेप क्यों हो रहा है। स्टॉप फाइटिंग एट मेंटल लेवल, एक्सेप्ट इट इज पार्ट ऑफ इट। अब वो सिचुएशन इसलिए आई है कि आपका प्रारब्ध है, कुछ बनता है, अपने आप को टटोलो। बनता है तो जाके कुछ ऑपरेशन करो, बनता है तो कोई ब्लॉग लिखो, बनता है तो कुछ मोर्चा निकालो, बनता है तो किसी को सजा दो, बनता है तो विसिल ब्लोअर की तरह आवाज उठाओ। नहीं बनता, यू आर एट द एंड, दैट इज योर प्रारब्ध। You had to go through this so that you understand the pain of losing. If life was all about gaining, 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 life would be meaningless. We'll be very insensitive if we did not have any losses. At an emotional level, we can't say let the rest of the world experience pain. I don't have to experience pain. Even pain has a purpose. Only when we accept that will we live through the pain, and from that whatever can emerge will emerge depending upon our current journey. So to answer your question, Mohan, when you come across a situation, when you react, that is the immediate sign that we have not built resilience. When we react with responsibility shows our resilience. When we don't react, we accept, and then we say okay, थोड़ा दिमाग खुलाते अब क्या करना है, that means we have established yoga with that situation. Every situation is a manifestation of Ishwar in various vibhutis. तभी तो कहते हैं सुख दुख एक समान जान। गीता का सबसे पहला सब हर अध्याय में आपको यही मिलेगा, सुख दुख एक समान जान। So और मेरा easier, अपना मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, हर सिचुएशन में अपने आप को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने से आपके ऊपर भगवान भी कृपा करेगा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और जैसे जैसे भगवान कृपा करेगा, भक्ति करोगे, उसके हिसाब से आपको ये सब चीजें जो है ओवरकम शुरू हो जाएंगी आनी। आप एक बार इस फिलॉसफी को सब्सक्राइब करना तो शुरू करो, यू विल फील लाइटर, यू विल फील, जैसे असीमा जी ने बोला ना, या आदेश जी बोल रही थी, ये हमारी बाउंड्री, हम वहां नहीं जा सकते। नाउ यू विल फाइंड योरसेल्फ एट ईज क्रॉसिंग दोज बाउंड्रीज। यही ईश्वर में, ब्रह्म में लीन होने का मार्ग है। यू आर more and more acceptance, full of acceptance. So we'll take a pause here. Very, very profound messages in Vibhuti Yoga. We'll continue with this. Only few shlokas are left, but beyond the shlokas, the key message needs to be ingrained. Vibhuti Yoga message is, जिस फॉर्म में जो चीज आपके सामने आ रही है, पहले उसका सत्कार करो, उसे बिठाओ, मन में उसे धारण करो। धारण करने के बाद, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे रिलेशन हो, अब सोचो ये आपके जीवन में क्यों आई है सिचुएशन, व्यक्ति या एनर्जी। और तब कई बार वो सिचुएशन आती है, आप अपने को एनर्जाइज करते हैं। फेलियर्स लीड टू सक्सेसेस। रॉकेट्स गिरते हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल होते हैं, उस तैयारी को दोबारा करते हैं। अगर वो नहीं करते तो इस मुगालते में जीते कि हमने तो बेस्ट तैयारी करी थी, देखा हम पास हो गए। तो इसलिए सेटबैक भी ईश्वरीय रूप है। अगर हम उसमें ईश्वर देखना बंद कर देंगे तो हम सिर्फ साकार में उलझे रहेंगे। जिस फॉर्म में वो चीज आई है उसी में उसको देखेंगे या रिजेक्ट करेंगे। उसके पीछे की जो इंटेंट थी, जो उसकी एनर्जी थी, वो नहीं देखेंगे। आई विल ट्राई टू रिमेंबर दिस एनेक्डोट, बट इफ आई डू नॉट, प्लीज रिमाइंड मी। आई विल स्टार्ट नेक्स्ट सेशन with my anecdote of my second attempt at IIT JEE, because the core message is आप उस एनर्जी को रिसीव कैसे करते हो। एंड आई विल गिव एग्जांपल ऑफ हाउ अदर्स रिसीव दैट एनर्जी, हाउ आई रिसीव दैट एनर्जी, एंड हाउ दिस सिचुएशन कैन बी रिप्लेस विद एनी सिचुएशन, एनी पर्सन इन लाइफ। इसलिए एडवर्सिटी में ईश्वर देखना बहुत आवश्यक है, प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड व्हाट ईश्वर इज। अगर ईश्वर को हम कह रहे हैं कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्म वाला, वो तो नहीं दिखाई देगा। वो इसीलिए विश्व रूप दर्शन का मैसेज वो है। पर विभूति योग का मैसेज ये है, हर एनर्जी के पीछे एक शक्ति है जो उस एनर्जी तक उसे ले आती है, उसका एक पर्पज है, उसकी एक यात्रा है। दैट इज ईश्वर। एक्नॉलेज दैट ईश्वरीय शक्ति इन एवरी सिचुएशन एंड सरेंडर योरसेल्फ टू इट। एंड धारण करते ही
you become one with that, and now you see what wonders you can do with that energy on your side, जिसको आप अभी तक एडवर्सिटी समझ रहे थे. यहीं समाप्त करते हैं. We'll revive the conversation and we will welcome all your questions and doubts, and rest assured कोई रेस नहीं है, कोई जल्दी नहीं है. कल से कुछ नहीं करना, हमें अपने आप को वहां तक टाइम देना है जब तक उसको हम समझ ना पाए, उससे योग ना स्थापित करो. और योग अगर नहीं होता तो परफेक्ट फाइन है, अपने टाइम पे सबकी यात्रा अलग अलग है, पर ये बिलीफ रखना आवश्यक है. इसलिए ये भक्ति योग का पाठ है. ये बिलीफ रखना आवश्यक है कि देयर इज एन एनर्जी वर्किंग फॉर आवर बेटरमेंट, एंड देयरफॉर व्हिचएवर फॉर्म दैट एनर्जी कम्स इन, वी नीड टू इंटीग्रेट विद दैट. ओम तत्सत. अगले हफ्ते फिर मिलते हैं. नमस्कार. थैंक यू सो मच. Thank you.